खाता खोला, बैंक में खाता खोला, 4 रन सूरज वागदारे। इनमें क्षमता, मैंने पहले कहा था कि इनमें क्षमता है। खौफ टूटे हैं मगर हौसले तो जिंदा है, हम वो शख्स है जहां मुश्किल शर्मिंदा है। अगर अक्षय 3 विकेट लेते हैं तो रुपेश जी शिवलकर सर इनके तरफ से 1000 रुपए का इनाम आया है। पहली गेंद चौका लगाया है। जी हाँ, अब अगली गेंद, दूसरी गेंद सामना करेंगे सूरज की। वेरिएशन किया, स्लोवर गेंद की काफी बाहर ऑफ स्टंप के, डायरेक्ट हिट लगता है तो कुछ होता। नो बॉल, अंपायर का इशारा। फ्री है, वाइड बॉल, अंपायर का इशारा। इस वाइड की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 5। जी हां, हाथक 6 रन, सॉरी 6 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका। रन संख्या में इजाफा मनुष्य गलती का पुतला है, उसी का नाम जीवन है, जो गिरकर संभलता है उसी को इंसान कहता है। तो इसमें 6 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। मंदार आए स्ट्राइक पर, सामना करेंगे अक्षय की गेंदबाजी पे। अक्षय अच्छे गेंदबाज है। जी हाँ, बॉलीवुड में खिलाड़ी, मिस्टर खिलाड़ी। और उसी तरह से देखना होगा यहां पर ये अक्षय सुपर हिट साबित हो पाते हैं। यानी लंबा रनअप है, राइट ओवर द विकेट। मंदार के लिए क्रॉस बल्ले से खेलना चाहते थे। गेंद पिचिंग होने के बाद थोड़ी सी नीचे रही गेंद, विकेट कीपर अवधूत के हाथों में जाती हुई। क्रिकेट म्हणजे काय, बात असताना स्वतःहून क्रीज सोडणे म्हणजे क्रिकेट, पंचांचा निर्णयाचा सम्मान करणे म्हणजे क्रिकेट। जी हाँ, उसी तरह से क्रिकेट यहां पर नजर आता हुआ, जिस तरह से आयोजन किया है, काफी शानदार आयोजन किया है। अब अगली गेंद मंदार के लिए सफल हुए, गेंद को देखा भी नहीं, शॉट लगाने के बाद ये है कॉन्फिडेंस। वर शॉट, गेंद सीमा रेखा पार, छक्का। जी हाँ, छक्का लगाया। इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। 12 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। मिला मौका और लगाया छक्का, सफल हुए। सफल होने के बाद और पिच गेंद पर क्या बेहतरीन शॉट लगाया 6 रनों के लिए। डीप स्क्वायर लेग, बाउंड्री लाइन बाहर। इस बीच अब अगली गेंद सामना करेगी अक्षय की। मंदार फिर एक बार उसी अंदाज में खेला हुआ शॉट, खिलाड़ी तैनात। इस बार नहीं, अक्षय ने कहा एक तेरी एक मेरी। जी अच्छी गेंदबाजी होती हुई नजर आती हुई। सोच का दायरा हमेशा बड़ा रखो, क्योंकि छोटी सोच और पैरों में मोच आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। काटानी भरलेला रास्ता बघून मी तक्रार करत होतो पायात चपला नसल्याची, समोर पायच नसलेल्या माणसाला बघून जाणीव झाली मी भाग्यवान असण्याची। तो जो भी आपके पास है उसमें खुश रहना सीखो। तो इस बीच सफलता मिली। मंदार के रूप में पहले विकेट का पतन हुआ। 1 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर है 12 रन। 12 रन पर मिली ये सफलता। तो इस बीच अगर देखा जाए, लक्ष्य बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है। अगर मन बना ले तो दिल्ली भी पहुंच सकते। तो उस मन के साथ खेलना है। मान लिया तो हार गए, अगर ठान लिया तो जीत गए। ठान कर खेलना है, पूरी तरह से जोश में खेलना है, पूरी तरह से होश में खेलना है। अगर हौसला है तो फासला तय कर सकते हैं, अगर फासला तय करना है तो हौसला होना बहुत जरूरी है। तो इस बीच 12 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। 73 रनों का वो बड़ा लक्ष्य, और लक्ष्य का पीछा करते हुए सेमीफाइनल का मुकाबला चलता हुआ। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए अभी भी आप 61 रन दूर है। इस बीच फिर एक बार शॉर्ट पिच गेंद, बड़ा शॉट लगाना चाहते थे ऑन साइड की दिशा में। गेंद टप्पा पड़ने का थोड़ी सी रफ्तार में विकेट कीपर अवधूत के हाथों में जाती हुई। रन संख्या वही के वही। इस ओवर की आने वाली गेंद अगर देखी जाए तो आखिरी गेंद होगी। पहला ओवर यानी पावर प्ले का खेल चलता हुआ, मैंडेटरी पावर प्ले यानी अनिवार्य पावर प्ले का खेल चलता हुआ। 5-5 ओवर का मैच। आखिरी गेंद सूरज के लिए। इस समय गेंद ऊंची गई है, कैच का मौका अनिकेत आएगा। ये 440 वॉल्ट का झटका सूरज के रूप में लगता हुआ। 2 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर है 12 रन 1 ओवर की समाप्ति पर। अब आने वाली गेंद यहां से 24 गेंद और 61 रनों की आवश्यकता। अब यहां से आने वाली गेंदों यानी 24 गेंदों का खेल बचा है। पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका है। 24 गेंदों में बनाने पड़ेगी आपको 61 रन, यानी प्रति ओवर 15.25 का रिक्वायर्ड रन रेट। तो इस मैच को जीतना है तो रन बनाना बहुत जरूरी। इस हर एक ओवर में आपको 2 छक्के 3 चौके ये लगाना बहुत जरूरी है। और यूट्यूब के माध्यम से और जितने भी घर बैठे tenniscricket.in की तरफ से ये मैच देखते हुए अनमोल चौहान
और शुभम, कैमरामैन शुभम और अनमोल चौहान ऑनलाइन स्कोरिंग का अच्छा काम निभाते हुए आप लोग घर बैठे इनके बदौलत। अमित पाटिल आए गेंदबाजी करने के लिए, अगर एक ओवर में 3 विकेट लेते हैं तो 500 रुपए का इनाम आया रुपए जी शिवलकर सर इनके तरफ से। रोहित मयकर, अभिषेक बल्लेबाजी के लिए गेंद पिचिंग होने के बाद नीचे रही, शॉर्ट पिच बॉल थी, पिचिंग होने के बाद नीचे रही। जी हाँ, उछाल ने लिया गेंद ने और ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे। अभिषेक बल्लेबाजी में स्ट्राइक पर मौजूद है, सलामी के बल्लेबाज बंदार और सूरज वापस आ चुके हैं। 12 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुका है, 61 रनों की अभी भी आवश्यकता है, तो 23 गेंद और 61 रनों की आवश्यकता। अभिषेक सामना करेंगे अमित पाटिल की गेंदबाजी की अगली गेंद। इस समय फिर एक बार, अब नहीं, अब नहीं, पहले पड़ा उसके बाद जड़ा, पहली गेंद नीचे आई, दूसरी गेंद उसी रडार में आई। जी हां, और गेंद सीमा पार षटकार। इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। 18 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। अगर 18 की बात की जाए तो विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में 18 नंबर की जर्सी पहनते हैं। जी हां, 18 साल के थे। 18 दिसंबर 2006 को उनके फादर की डेथ हुई थी और उसके बाद 18 नंबर जर्सी रखा। जब भी वो 18 नंबर जर्सी पहनते तो अपने फादर की कमी महसूस करते हैं। जी हां, अपने फादर को फील करते हैं। टीम का स्कोर इस समय 18 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन अगर कहा जाता है विराट कोहली को, तो 18 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। अगर देखा जाए तो अभी भी 55 रनों की आवश्यकता। कैमरामैन शुभम अच्छा काम करते हुए, नावलाई पावरा क्रिकेट क्लब के सभी मेंबर्स अच्छा काम करते हुए ऑनलाइन स्कोरिंग पे। अनमोल चौहान अच्छा काम करते हुए स्कोरिंग पे। अगर देखा जाए रुपेश सावंत सर अच्छा काम करते हैं। मैं खुद आपका अपना राहित फकीर मोहम्मद सोलकर आप सबका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। अभिषेक थोड़े से निराश नजर आते हुए, टीम का स्कोर 18 रन पर रुका हुआ। अच्छी बल्लेबाजी होती हुई नजर आती हुई, अच्छी गेंदबाजी हो रही है, मगर यहां से कहीं ना कहीं ओहो, सही टप्पा, अच्छी गेंदबाजी होती हुई नजर आती है। अच्छी इसी टप्पे की, इसी गेंदबाजी की तलाश कर रहे हैं। जी हां, नावलाई पावनाई की टीम तो उस तरह से गेंदबाजी करते हुए अमित पाटिल, इनके पास एक्सपीरियंस है, इनके पास तजुर्बा है। उस तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए, उस एक्सपीरियंस का यूज करते हुए, जी हां, गुड डिसीजंस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड डिसीजंस। तो इस बीच अगली गेंद और पिच गेंद, गेंद हवा में है, कैच का मौका बन सकता है। हो कैच छूटा। ये कैच शोले के ठाकुर भी पकड़ते, ये कैच शोले के ठाकुर भी पकड़ते, ये कैच छूटा है। जी हां, बड़ा विकेट मिल सकता था आपको अभिषेक के रूप में, मगर ये विकेट खो बैठे और इस एक रन की मदद से टीम का स्कोर 19 की बात की जाए तो वीरेंद्र सहवाग, जी हां 19 ये आंकड़ा बहुत जुड़ा है। टी20 क्रिकेट में हाई स्कोर है 119 और ओडीआई क्रिकेट में हाई स्कोर है 219 और टेस्ट क्रिकेट में हाई स्कोर है 319। तो 19 ये आंकड़ा बहुत जुड़ा है। एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जो अपने जर्सी नंबर नहीं पहनते हैं। तो इस बीच एक बार और पिच गेंद हल्के हाथों से फ्लिक किया है, ऑन साइड की दिशा में खिलाड़ी तैनात है। एक ही रन मिलेगा, इस एक रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। जी हां, 20 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका, रन संख्या में इजाफा होता हुआ रन संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई 20 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका। अगर देखा जाए तो ये दूसरी ओवर का खेल चलता हुआ, तो 2 ओवर की समाप्ति में टीम का स्कोर है 20 रन। अब यहां से आने वाली गेंद यानी 18 गेंदों का खेल बचा है। अभी भी अगर देखा जाए 53 रनों की आवश्यकता है। अब यहां से आने वाली गेंद यानी 18 गेंदों का खेल बचा है। 5-5 ओवर का मैच चलता हुआ अक्षय सुरवे आएगी गेंदबाजी करने के लिए। 18 गेंदे और 53 रनों की आवश्यकता। 20 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। बीच अच्छी गेंद डाली, गेंद और बल्ले का सही संपर्क में रोहित मयकर तैनात थे। अंदरूनी किनारा लिया, गेंद शॉट फाइन लेग में जाती हुई 1 रन मिलेगा। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 21 रन। जी हां, 17 गेंदे और 52 रनों की आवश्यकता। 2-3 बड़े शॉट की दरकार यहां से आवश्यकता है। अभिषेक को बड़े शॉट लगाना बहुत जरूरी, इस मैच को जीतना है, मुरुगवाड़ा को जीतना है, तो कहीं ना कहीं बड़े शॉट लगाना बहुत जरूरी। गेंदबाजी अच्छी हो रही है अक्षय। अगली गेंद छोटी गेंद थी, डिप मिड विकेट में गेंद आती हुई, खिलाड़ी तैनात और ये कैच नहीं छोड़ेंगे भाई, ये जानते हैं इस विकेट का महत्व।
3 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर है 21 रन। तीनों विकेट जो लिए हैं वो अक्षय सूर्य ने लिए। अच्छी गेंदबाजी कर रहे अपने टीम के लिए, अगर देखा जाए तो जीतने वाला रोल निभाते हुए नजर आते हुए, जी हां, अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आते हुए। 3 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर है 21। अगर इस ओवर में अब और 2 विकेट लेते तो रुपेश जी शिवलकर सर इनके तरफ से 500 रुपए का इनाम आ चुका है। तो 4 गेंदों का खेल अभी भी बचा है। नए बल्लेबाज स्वानंद गए बल्लेबाजी करने के लिए। नए बल्लेबाज स्वानंद, रोहित स्ट्राइक पर मौजूद है। अच्छी गेंदबाजी करते हुए अक्षय सूर्य पूरी तरह से जरूरत के हिसाब से गेंदबाजी कर रहे। अब अगली गेंद रोहित सामना करेंगे। इस बीच ओवर पिच वो गेंद और ये शुभम के हाथों में एक आसान सा लॉलीपॉप कैच। शॉट में थोड़ी सी ताकत होती तो शायद गेंद सीमा रेखा पार कर पाती, मगर नहीं। ये चारों सफलता जो मिले अक्षय सूर्य को मिले अब ऑन हैट्रिक चांस। जी हां, हैट्रिक का मौका है। मौका बहुत छोटा शब्द इतने समय के लिए आता है। मौका ये चाय में डूबे हुए बिस्किट की तरह होता है। एक बार चाय में अगर बिस्किट ज्यादा देर रहा तो समझो हाथ से बिस्किट ही गया, मौका ही गया। संधी ही चाहत बुडायला बिस्किट सारखी आहे। एकदा जर चहामध्ये बिस्किट जास्त वेळ राहिला तर समजा हातातून बिस्किट ही गेला आणि संधी ही गेली। अब आपके पास मौका है, हैट्रिक का मौका। इंसान का दिमाग अगर देखा जाए तो आपको इस मैच को जीतना है तो कुछ अच्छा खेलना होगा, अच्छा खेलना होगा, अच्छा करना होगा। कुछ पाने के लिए हमेशा लोग कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अरे कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, तब जाकर पा सकते हैं आप। अगर आपको लाइफ में कुछ बनना है तो सीढ़ियां चढ़ो, लिफ्ट में मत जाओ। लिफ्ट कभी भी बंद हो सकती है, सीढ़ियां आपको मंजिल तक, ऊंचाई तक लेके जाएगी। जी हां, अगर देखा जाए सलीम आए हैं नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए। टीम का स्कोर अभी भी वहीं पर रुका हुआ 21 रन पर ऑन हैट्रिक चांस। जी हां, हैट्रिक के मौके पर अक्षय सूर्य 4 विकेट चटका इस मैच में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। जी हां, सेमीफाइनल का मैच महत्व जानते इस मैच का, सिचुएशन के हिसाब से गेंदबाजी कर रहे। अब सलीम सामना करेंगे हैट्रिक बॉल। कदमों का प्रयोग अभी भी हैट्रिक अनिवार्य लागू है। तो इस बीच वाइड बॉल ऑफ स्टंप के बाहर। इस वाइड की मदद से टीम का स्कोर 22 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुका है। तो रन संख्या में इजाफा होता हुआ 51 रनों की आवश्यकता अभी भी अगर देखा जाए अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है। हैट्रिक बॉल सामना करेंगे सलीम। ओहो, बाल बचे। जी हाँ, अच्छी फील्डिंग मिली, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। रन संख्या वाइड बॉल अंपायर का इशारा। इस वाइड की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। 23 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुका है। अभी भी 50 रनों की आवश्यकता, अभी भी हैट्रिक का मौका आपके हाथ में है। तो इसमें सलीम सामना करेंगे अक्षय सूर्य की अगली गेंद। इस समय अनिकेत विकेट कीपर से गलती हुई, अनिकेत से गलती हुई। 1 रन नहीं होना चाहिए था, वहां पर 4 रन मिले। गेंद थर्डमैन बाउंड्री लाइन बाहर, चौकार। इस चौके की मदद से टीम का स्कोर 27 रन। 46 रनों की अभी भी आवश्यकता। इस ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है। इस ओवर में 5 रन खर्च किए हैं, 7 रन खर्च किए। अक्षय सूर्य ने 2 विकेट मिले। अगर देखा जाए तो 27 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुका है। 46 रनों की अभी भी आवश्यकता है। तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ। इस ओवर के अभी भी 2 गेंदों का खेल बचा हुआ। अक्षय सूर्य अगर देखा जाए इस मैच को जीतने के लिए काफी अच्छा रोल निभाते हुए, मगर विकेट कीपर से थोड़ी सी गलती हुई। अनिकेत थर्डमैन पर जो खिलाड़ी तैनात थे उनसे थोड़ी सी गलती हुई। अब सलीम अगली गेंद सामना करेंगे अक्षय सूर्य की। इस बीच फिर एक बार आड़े बल्ले से क्रॉस बल्ले से खेला हुआ ये शॉट है। फाइनल दिशा में खिलाड़ी तैनात, 1 रन पूरा कर लिया है। 1 ही रन से संतोष होना पड़ेगा। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। 28 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका। रन संख्या में इजाफा होता हुआ 45 रनों की आवश्यकता। इस ओवर की आखिरी गेंद होगी और 45 रनों की आवश्यकता। 28 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। स्वानंदो सामना करेंगे आखिरी गेंद। तो एक बार ऑन साइड की दिशा में स्क्वायर लेकर बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात। 1 रन लिया है, दूसरे रन के लिए चाहेंगे और ये दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे। जी इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 30 रन। अब 12 गेंदे और 43 रनों की आवश्यकता। 12 गेंदे और 43 रनों की आवश्यकता। प्रति ओवर आपको 21-22 रन बनाना बहुत जरूरी है अगर इस मैच को जीतना है। तो जी हाँ, 73 रनों का लक्ष्य और 73 यानी 30 रन बना चुके हैं। 3 ओवर की समाप्ति पर अब 12 गेंदे और 43 रनों की आवश्यकता।
तो यहां से आपको कहीं ना कहीं बड़े शॉट लगाना बहुत जरूरी है। जी हाँ, प्रेम बिना संबंध बेकार, पॉकेट में पैसा ना हो तो पॉकेट बेकार, और क्रिकेट में चौके छक्के ना हो तो क्रिकेट बेकार। तो चौके छक्के होना बहुत जरूरी। क्रिकेट में बाउंड्री और क्रिकेट में कमेंट्री ना हो तो मजा नहीं आता, उसी तरह से क्रिकेट में चौके छक्के होना बहुत जरूरी है। तो इस बीच अब 2 ओवर का खेल बचा है, यानी 12 गेंदों का खेल बचा है। तो इन 12 गेंदों में कहीं ना कहीं आपको रन बनाना बहुत जरूरी है। मौसम मस्ताना एवढी ऊन असताना एवढा चांगला गेम चालू असताना सेमीफायनलचा सामना, आता 12 चेंडू आणि 43 धावांचा अजित पाटिल गेंदबाजी करने के लिए आए हो, फ्लिक किया, एक रन पूरा कर लिया, और ये गलती गलती गलती, गेंद टप्पा पड़ने के बाद इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, गेंद गई बाउंड्री लाइन बाहर, चौकार। इस चौके की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। 34 ना। 34 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका। अगर अजित इस ओवर में 3 विकेट लेते तो रुपेश जी शिवलकर सर इनके तरफ से 500 रुपए का इनाम आया है। तो अब 11 गेंदे और 39 रनों की आवश्यकता। ओवर में 2-3 बड़े शॉट लगना बहुत जरूरी है। इस समय फिर एक बार उसे अंदाज में खेला हुआ शॉट, खिलाड़ी तैनात, 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे रन की मांग, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। स्वानंद ने मना किया, 35 रन, अब 38 रनों की आवश्यकता, 10 गेंदे और 38 रनों की आवश्यकता, 10 गेंदे और 6 छक्के लगाना होगा अगर आप इस कैलकुलेशन के हिसाब से खेल रहे हैं तो कैलकुलेटिव खेल होना बहुत जरूरी है। 10 गेंदे 38 रनों की आवश्यकता। अजित की अगली गेंद ओवर पिच गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर। जी हां, वाइड बॉल अंपायर का इशारा, इस वाइड की मदद से टीम का स्कोर 36। अगर 3 गेंदों में 2 विकेट लेते हैं तो रुपेश जी शिवलकर सर इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम आया है। मेला लगा है, मेला लूटने का मौका आपके हाथ में। इस बीच फिर एक बार हेलीकॉप्टर शॉट, बहुत ही बेहतरीन शॉट है, एफर्ट अच्छा है, मगर गेंद सीमा पार, षटकार। लागला लागला दगड लागला। जो एफर्ट अच्छा किया था अक्षय ने, मगर गेंद 6 रन जाने से नहीं रोक पाए। इस 6 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ चुका है। 42 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। अभी यहां से 31 रनों की आवश्यकता, 9 गेंदे और 31 रनों की आवश्यकता। अक्षय बॉर्डर लाइन पे पत्थर का उस पर जाकर गिरे तो थोड़े से अनफिट हुए हैं। तो अब अगर देखा जाए तो 9 गेंदे और 31 रन, 9 गेंदे और 5 छक्के। अगर इस मैच को जीतना है मुरुगवाड़ा की टीम को, और नावलाई पौनाई की टीम अच्छा खेल दिखाते हुए नजर आते हुए, अब तक अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए, पहला सेमीफाइनल का मैच चलता हुआ ये, जी हां, बहुत बड़ा मैच, दोनों टीम चाहते हैं जीतने का महत्व जानते। 9 गेंदे और 31 रनों की आवश्यकता, 9 गेंदे 5 छक्के 1 सिंगल। अगर इस मैच को इस हिसाब से अगर आप सोच रहे हैं तो अजित सामना करेंगे। इस समय क्रॉस बॉलर से खेला हुआ ये शॉट, 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे रन की मांग, और ये दूसरा रन भी पूरा कर लिया। इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ा है 44 रन। अब 29 रनों की आवश्यकता, 8 गेंदे और 29 रनों की आवश्यकता। अगर 2 गेंदों में 2 विकेट लेते तो रुपेश जी शिवलकर सर इनके तरफ से 500 रुपए। 44 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। अगली गेंद स्टैंड एंड चेंडू सीमा पार, षटकार, अफलातून फटकार, अब की बार स्वानंद का बार। हर शाम तुम्हारे लिए मेरी हर आरज़ू।
टीम का स्कोर 50 रन। जी हाँ, थोड़े से महंगे साबित हुए इधर इस गेंदबाजी में देखा जाए तो अजित पहली गेंद पे चौका आया, 2 छक्के लगे, डबल आया। अब 7 गेंदें और 23 रनों की आवश्यकता। स्वानंद आखिरी गेंद सामना करेंगे इस समय, फिर एक बार कहानी में ट्विस्ट आया है भाई, गेम चेंजिंग। जी हाँ, दादी माँ की कहानी और यह मैच इंटरेस्टिंग। एक चौका, एक डबल, एक सिंगल और एक वाइट, 26 रन खर्च किया और उस बदौलत अब 6 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता। 6 गेंदे 17 रन, 6 गेंदे 4 बाउंड्री, 1 सिंगल, 6 गेंदे 3 सिक्सर। क्या होगा इस मैच को जीतना है तो क्या होगा? मैच इंटरेस्टिंग, नाखून चबाने वाला मैच हो चुका दिया, दर्शकों की धड़कनें बढ़ाने वाला मुकाबला है। दिल के मरीजों से गुजारिश है कि दिल लगाकर इस मैच को ना देखे। 6 गेंदे और 17 रनों का जरूरत, अब ना सूरत देखनी है ना मूरत देखनी, जो टीम को जरूरत है वो जरूरत देखनी है। जी हाँ, सक्सेस इज द डे व्हेन योर सिग्नेचर बिकम्स योर ऑटोग्राफ। 6 गेंदे और 17 रनों की आवश्यकता। काय घड़ेल काय बिगड़ेल, क्या होगा जो होगा सो होगा, वो होकर ही रहेगा। अगर इस आखिरी ओवर में 2 विकेट लेते तो रुपेश जी शिवलकर सर इनके तरफ से 500 रुपए का आया। 6 गेंदे और 17 रनों की आवश्यकता. संघर्ष वडीला करून आणि संस्कार ही आईकडून शिकावे, बाकी सगळं दुनिया शिकवते. तो इस बीच अब 6 गेंदे और 17 रनों की आवश्यकता. शुभम शिवलकर गेंदबाजी मार्ग पर आए हैं. उछाले में गेंदबाजी करनी होगी आपको. पहली गेंद का प्रयोग सलीम और ये गलती स्वानंद का विकेट लेना चाहते थे, तो हुआ था उसे कवर नहीं कर पाए. ये कहानी में ट्विस्ट है. ये धड़कने बढ़ाने वाला मुकाबला है क्योंकि स्वानंद सेट बल्लेबाज है. अब 5 गेंदे और 17 रनों की आवश्यकता. उजाले में मिल ही जाएगा कोई ना कोई तलाश करने वाला. जी हाँ, अब आपको तलाश करना इसमें से हीरा. कोयले की खान में हीरे को पहचानते हैं, उसी की तरह अब यहाँ पर कौन हीरो बनेगा? क्या गेंदबाज हीरा बनेगा, क्या बल्लेबाज हीरो बनेंगे? वो देखने वाली बात होगी. 5 गेंदे और 17 रनों की आवश्यकता. शुभम शिवलकर गेंदबाजी मार्ग पर, सलीम सामना करेंगे. शॉर्ट पिच खेल, क्रॉस बल्ले से खेलना चाहते तो इस बीच अब ये 4 गेंदे 17 रन. आत्महत्या की रनआउट के रूप में वापस आना पड़ेगा सलीम को. मिले 5वीं सफलता सलीम के रूप में. अब 4 गेंदे 17 रन. रुपये जी शिवलकर सर इनके तरफ से. 4 गेंदे 17 रन. जिद्द पण अशी ठेवा की नशिबात नसलेले गोष्टी सुद्धा मिळाले पाहिजेत. जी नसीब में ना होने वाली चीज भी जिद से मिलना चाहिए, ऐसे जिद रखो. कारण सांगणारे लोक यशस्वी होत नाही आणि यशस्वी होणारे लोक कारण सांगत नाही. 4 गेंदे 17. शुभम शिवलकर गेंदबाजी मार्ग पर सामना करेंगे स्वानंद. शॉर्ट पिच खेल, क्रॉस बल्ले से खेला हुआ शॉट. खिलाड़ी तैनात और अच्छी फील्डिंग की है. 1 रन पूरा कर लिया. दूसरे रन की मांग और ये दूसरा रन भी पूरा कर लिया. अब 3 गेंदे और 15 रनों की आवश्यकता. 3 गेंदे 15 रनों की आवश्यकता. जर यशाच्या गावाला जायचं असेल तर अपयशाच्या वाटेनेच प्रवास करावा लागेल. तो इस बीच अब 3 गेंदे और 15 रनों की आवश्यकता. कारण सांगू नका, मार्ग शोधा. मार्ग शोधणारे पुढे जात असतात, बाकीचे नशिबाला दोष देत बसतात. अब 3 गेंदे और 15 रनों की आवश्यकता. मैच में काफी मजा आता हुआ. मैं जिंदगी में एक ही बात सीखी है
कि कोई इंसान आपको नहीं हरा सकता जब आप खुद से हार ना मान ले। आपको हार नहीं मानना है, चाहे गेंदबाज को हार नहीं माननी है, चाहे बल्लेबाज को हार नहीं माननी। 3 गेंदे 15 रन, 3 गेंदे 3 सिक्स लगाते तो रुपेश जी शिवलकर सर इनके तरफ से 500 रुपए और इस मैच को जिताते हैं अगर शुभम शिवलकर। अगर देखा जाए तो 3 गेंदे 15 रन स्वानंद। फुल टॉस, बिग 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 सिक्सर। क्रिकेट में आसान, क्रिकेट में खराब गेंद माने जाने वाली फुल टॉस और उसका लाभ उठा स्वानंद ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 2 गेंदे 9 रन। शुभम शिवलकर की अगली गेंद, इस समय और फिर दिशा की गेंद, रन लेना चाहते थे मना किया। अब 1 बॉल और 9 रन, 1 बॉल और 9 रन। अगर इस गेंद पे विकेट लेते तो रुपेश जी शिवलकर सर इनके तरफ से 500 रुपए का इनाम है। जीतो ऐसे जैसे कि तुम्हें इसकी आदत हो, हारो ऐसे जैसे कि आनंद उठाने के लिए एक बदलाव किया हो। जी हाँ, 1 बॉल और 9, मैच मजा आया है। जी हाँ, मैच काफी मजा आया है। इस मैच में अगर देखा जाए आखिरी गेंद तक ये मैच आया है। 1 बॉल 9 रन, 1 बॉल और 9 रनों की आवश्यकता। जी हाँ, स्वानंद स्ट्राइक पर है, अब भी कुछ भी हो सकता है अगर गेंदबाज 1 बॉल और 9। फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए नजर आते हुए सभी खिलाड़ी डीप में तैनात, ऑफसाइड के खिलाड़ी पास में रखे गए, 30 सर्कल के अंदर रखे गए। तो इस बीच आखिरी गेंद शुभम शिवलकर की स्वानंद के लिए और यह मैच जीता है नावलाई पाउनाइन और पहली टीम बनी जो ग्रैंड फिनाले में प्रवेश कर ली है। जी हाँ, इस टूर्नामेंट की पहली टीम बनी जो ग्रैंड फिनाले में प्रवेश की है। मैच काफी अच्छा हुआ, मैच पैसा वसूल हुआ, मैच ताकतवर हुआ। दोनों टीम को यही लगा कि जी हाँ, हारला तरी चालेल पर मैदान गाजवता आला पाहिजे। तो मैदान पर नाम रह चुका स्वानंद का, अच्छी बल्लेबाजी की है जी, 26 रनों बनाए उस ओवर में, अच्छी बल्लेबाजी की। वेलफेड हार्ड लक, आज नहीं कल जीतोगे। लगातार हो रही असफलता से निराश नहीं होना चाहिए, गुच्छे की आखिरी चाबी भी तायक हो सकते हैं। कांग्रेचुलेशंस नावलाई पाउनाई की टीम जो ग्रैंड फिनाले में प्रवेश कर लिया। अब होने वाला दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला नवनिहाल महामुरवाड़ी और साई बाबा कचरे, ये दोनों टीम के कैप्टन से गुजारिश करता है कि कमेंट्री बॉक्स के सामने आए टॉस के लिए दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला।
दोनों टीम के ना। नवनिहाल महमूदवाड़ी टेकमैन से गुजारिश करते हुए कमेंट्री बॉक्स में चले आए। कुछ मंडल के रूल हो, उस रूल को फॉलो करें। जब तक पोल्टमैन नहीं आएगा तब तक मैच चालू नहीं होगा। नवनिहाल महमूदवाड़ी की ओर से सलामी के बल्लेबाज करंदर और संकेत गए बल्लेबाजी करने के लिए। स्ट्राइक पर होगी करंदर और नॉन स्ट्राइक गेंद पर होगी संकेत, और गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज आए हैं। बंटी आएगी गेंदबाजी करने के लिए। 5-5 ओवर का मैच। इस मैच के अंपायर अमोल, लेट्स प्ले। लीग अंपायर होगी अक्षय सुरवे और मेन अंपायर होगी अमोल सर, अक्षय सुरवे सर इस मैच के ऑफिशियल अंपायर। इस बीच देखा जाए तो बहुत बड़ा मैच चलता हुआ करंदर और संकेत बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। सलामी के बल्लेबाज ओपनिंग पेयर और गेंदबाजी मार्ग पर आए हैं बंटी गेंदबाज। सुरेंद्र शिवलकर सर जी कमेंट्री बॉक्स में आपकी जगह, आप यहां पर आकर बैठे। गेंद हवा में है, काय घडते काय बिघडते, कसे होते असे होते तसे होते आणि चेंडू नोबल्स लँडला पडतोय। जी हाँ, 2 रन वाले गेंद 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। रन संख्या में इजाफा, बैंक में खाता खुला। 30 यार्ड सर्कल के बाहर 2 ही खिलाड़ी आप लोग रख सकते। दोनों खिलाड़ी, एक डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी तैनात और एक डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी तैनात है 30 यार्ड सर्कल के बाहर। अगर देखा जाए तो अच्छा गेम होते हुए नजर आता है। इसका पहले जो मैच हुआ पैसा वसूल मैच हुआ, जो जितने भी आज के दिन में मैच हुए पैसा वसूल मैच हुए। तो करंदर अब अगली गेंद सामना करेंगे बंटी की। साई बाबा कचरे की वजह से पहले ओवर का खेल लेकर आए बंटी। वाइट हम ओवर द विकेट, शॉर्ट पिच गेंद टप्पा पड़ने के बाहर, बात वाइट बॉल ऑप्शन के बाहर। इस वाइट की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके करंदर और संकेत। नवनिहाल महमूदवाड़ी की टीम सेमीफाइनल तक फासला तय कर चुकी है। अब देख रहा होगा साई बाबा कचरे और नवनिहाल महमूदवाड़ी की टीम जीतेगी। इस बीच अगली गेंद शॉर्ट पिच गेंद क्रॉस बल्ले से खेला हुआ शॉट डीप मिड विकेट में खिलाड़ी तैनात और एक आसान सा लॉलीपॉप कैच। करंदर को जाना पड़ेगा वापस बैक टू द पवेलियन। पहले विकेट का पतन साई बाबा कचरे को मिली पहली सफलता, बंटी को मिली पहली सफलता। करंदर के रूप में 440 वोल्ट का झटका, जाना पड़ेगा वापस बैक टू पवेलियन। जेव्हा आपण निवडता डॉक्टर लाल पॅथलॅब जैद नए बल्लेबाज आए। जैद वन डाउन की बल्लेबाजी करने में संकेत स्ट्राइक पर है। सलामी के बल्लेबाज करंदर यानी जो स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करते हुए वापस आ चुके हैं। बंटी को मिली सफलता। इस बीच अगली गेंद फिर एक बार शॉर्ट पिच क्रॉस बल्ले से खेला हुआ शॉट, कोई खिलाड़ी तैनात नहीं। 1 रन आसानी से पूरा कर लिया। मिड ऑन के फील्डर जब तक कि जाते फील्ड करते 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 4 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका। ख्वाहिशों के काफिले भी कितने अजीब होते हैं, अक्सर वहीं से गुजरते जहां रास्ता नहीं होता। नशिबात आणि नजरेत एकच फरक असतो की जी गोष्ट आपल्या नशिबात नसते तीच गोष्ट आपल्या नजरेत हवी असते। तो इस बीच अगली गेंद बंटी की फिर एक बार शॉर्ट पिच गेंद हवा में, कैच का मौका, खिलाड़ी तैनात। जी हाँ, एक आसान सा कैच। जैद को आना पड़ेगा वापस बैक टू पवेलियन। उनके आंसू उनकी ताकत बनते हैं। 2 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर है 4 रन। तो अब यहां से आपको सिचुएशन के हिसाब से खेलना होगा। इस मैच को अगर जीतना है तो कुछ करना होगा।
अब हुसैन राजापुरकर बल्लेबाजी करने के लिए जाएंगे। हुसैन, जी हाँ, मैन फ्रॉम साकरतर बल्लेबाजी करने के लिए जाएंगे। संकेत स्ट्राइक पर अभी मौजूद है। बॉक्स क्रिकेट की ओर से अगर देखा जाए तो हुसैन राजापुरकर ने अपनी पहचान बनाई, अपना नाम बनाया है। तब ओरम क्रिकेट में देखा जाए तो किस तरह से खेलते हुए देखने वाली बात होगी। 4 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। पहली ओवर का खेल चलता हुआ, पावर प्ले का खेल चलता हुआ। इस ओवर की आने वाली गेंदें अगर देखी जाए तो अब 2 गेंदें अपनी विशेष है। जी हाँ, पहली ओवर का खेल, बंटी की अगली गेंद, फिर एक बार सफल हुए, गेंद को देखा, उसके बाद शॉट लगा, एफर्ट अच्छा, कैच अच्छा, जी हाँ, कैच ऑफ द टूर्नामेंट। अब साकरकर का ये बल्लेबाज बंटी की गेंदबाजी को, ओहो, गेंद टप्पा पड़ने का पिचिंग होने के बाद ऊंची रही, 1 बाउंस। अंपायर का इशारा था। इस बीच एक ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 4 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जी पहली ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 4-3 विकेट के नुकसान पर। बड़े बड़े बल्लेबाज डगआउट में वापस। जी डगआउट में सन्नाटा होता हुआ नजर आता हुआ। अब मुन्ना और हुसैन को सोच समझकर खेलना बहुत जरूरी। अब आप लोगों को करना होगा, खुद को गलत भी सही इंसान ही मान सकता है, खुद को गलत भी सही इंसान ही मान सकता है। मैं गलत हूं ये आप खुद मानते हैं, मैं सही हूं आप ये खुद मानते हैं, तो आपको हमेशा अच्छा ही सोचना है कि हाँ, इफ यू कैन स्टे पॉजिटिव इन नेगेटिव सिचुएशन यू विन। अगर आप लोग नेगेटिव सिचुएशन पर पॉजिटिव सोचते हैं तो आप जीत सकते हैं। तो इस बीच 4 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर 4 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुका है। अब यहां से आने वाली गेंद यानी पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका है। 4 ओवर का खेल बचा है, 24 गेंदों का खेल बचा है। तो इस 24 गेंदों के खेल में आपको कहीं ना कहीं फाइटिंग लेवल का स्कोर खड़ा करना बहुत जरूरी है। इस मैच को अगर जीतना है, सेमीफाइनल मैच सिर्फ खाने और सोने का नाम जीवन नहीं है। जीवन नाम है हमेशा आगे बढ़ते रहने का, तो आगे बढ़ो। जिंदगी में कभी कोई वक्त बेकार नहीं होता। जिस वक्त में आप शुरुआत करते हैं वो वक्त अच्छा होता है। जी हाँ, जिंदगी में कभी किसी इंसान को बेकार नहीं समझना चाहिए। बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त बताती है। तो गेंदबाजी करने के लिए तेजस एक्सप्रेस, जी हाँ, गेंदबाजी के लिए झाडावर बसलेला पक्षी फांदी हल्ल्यानंतर घाबरत नाही, कारण त्याला फांदीवर नाही तर स्वतःच्या पंखावर विश्वास असतो। तो विश्वास आपको खुद के बल्ले पे, खुद के दम पर होना चाहिए। तो अब दूसरी ओवर का खेल लेकर आए हैं तेजस आए गेंदबाजी करने के लिए। पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका है। ऑन साइड की दिशा में अगर देखा जाए तो 5 खिलाड़ी तैनात किए और 5 खिलाड़ी डीप में तैनात है। अगर देखा जाए तो 5 खिलाड़ी डीप में तैनात है। मुन्ना स्ट्राइक पर हो गई और नाश्ता गेंद पर हो गए हुसैन। अब 6 हुए ना ऑन साइड पे, ऐसा लगा उधर लाऊंगा मेरे पे। तेजस पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड बॉल अंपायर का इशारा। इस वाइड की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 5 रन। जी हां, हाथों में उंगलियां होती हैं 5, टीम का स्कोर हुआ है 5। हाथों की लकीरें तो केवल सजावट बयां करती है, अगर किस्मत का पता होता तो लोग मेहनत ही ना करते। 5 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। अब अगली गेंद मुन्ना सामना करेंगे तेजस। ओहो, बहुत ही बेहतरीन शॉट लगा डीप स्क्वायर लेग पे, खिलाड़ी तैनात, बाउंस सीमा पार, 1 2 3 4 चिंटू सीमा पार, चौकार। इस चौके की मदद से टीम का स्कोर 9 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। मुन्ना
लेकिन फिर एक बार उसी अंदाज में सुमित तैनात है, एक बार किया, दूसरी बार करूंगा, तीसरी बार करूंगा, सुमित खिलाड़ी तैनात, अच्छा कैच कलेक्ट किया, मुन्ना को आना पड़ेगा वापस बैक टू पवेलियन। जीवन में एक बार जो फैसला कर लो तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पलट कर देखने वाले इतिहास नहीं रचते। नए बल्लेबाज सफवान बारगिर मैन फ्रॉम महामुर वारी, 4 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर है 9 रन। अब आपको जरूरत के हिसाब से खेलना है, सिचुएशन के हिसाब से खेलना है, पारी को आगे बढ़ाना है, स्कोर बनाना है, उस हिसाब से खेलना। तेजस की अगली गेंद थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए नजर आते हुए अगर देखा जाए तो लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी तैनात, मिड ऑफ पे खिलाड़ी तैनात, पॉइंट की दिशा में खिलाड़ी तैनात, थर्ड मैन पे खिलाड़ी तैनात। शॉर्ट पिच गेंद हल्के हाथों से कट किया है, खिलाड़ी तैनात, 1 रन आसानी से पूरा कर लेंगे। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, रन संख्या 2 अंकों में 10 रन। सचिन रमेश तेंदुलकर 124 अप्रैल 1973, he is a former cricketer and captain, widely regarded as one of the greatest batsmen of all time. He took up cricket at the age of 11 when the stage debut 15 नवंबर 1989। जी हाँ, सबसे पहले 10,000 रन बनाने वाले सचिन रमेश तेंदुलकर, गॉड ऑफ क्रिकेट, भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर। टीम का स्कोर 2 अंकों में 10। अगली गेंद तेजस की, हुसैन के बल्ले से निकला ये लंबा 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 पक्का छक्का। इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर 16। गेंदबाजी तो आने वाली 2 गेंदों का खेल बचा है। तेजस अगर दूसरी ओवर का खेल लेकर आए, 5-5 ओवर का मैच चलता हुआ। हुसैन अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर अमोल सर का इशारा, वाइड बॉल, इस वाइड की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। जी हां, 17 रन। क्रिकेट में आशुब आंकड़ा माना जाता है 17 को, तो टीम का स्कोर 17 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। हुसैन आने वाली गेंद वाले 2 गेंदों का खेल अभी भी बचा। इस ओवर में अगर देखा जाए तो तेजस की अगली गेंद सामना करेंगे हुसैन। इस समय आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, क्रॉस बल्ले के साथ वाइड बॉल, अंपायर का इशारा, इस वाइड की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 18। लॉस ऑफ 4 विकेट्स, जी 18 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका। अभी भी 2 गेंदे, अभी भी 2 गेंदों का खेल बचा, लगातार 2 वाइड बॉल डाल चुके तेजस। जी हाँ, अच्छी गेंदबाजी कर रहे, मगर एक्स्ट्रा नहीं डालने, सोच समझकर खेलना है हुसैन। अगली गेंद, इस लोअर की ये वेरिएशन था भाई, ये गेंदबाज के पास विकल्प वेरिएशन होते हैं। सही टप्पा, सही गेंदबाजी, बाहुबली में कटप्पा, गेंदबाज का सही टप्पा होना बहुत जरूरी है। तो इस बीच अच्छी गेंदबाजी होती हुई नजर आती हुई आखिरी गेंद इस ओवर की अब सामना करेंगे हुसैन। एक छक्का लगा चुके, इस ओवर में अच्छी बल्लेबाजी हुई है, तो 18 रन पर स्कोर रुका हुआ। इस समय फिर एक बार और पिच, बड़ा शॉट, रडार में गेंद, बिग 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 सिक्सर। तो इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर 24 रन। 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 24 रन। तब तक सुनते हैं एक मधुर संगीत।
अच्छी बल्लेबाजी करे हुसैन और सफवान बारगिल। हुसैन के बल्ले से 2 छक्के निकल चुके। सफवान बारगिल सामना करेंगे गेंदबाज बंटी। स्कूप शॉट लगाना चाहते थे, काय झाला, कसा झाला, अरे बाद झाला। जी हाँ, सफवान बारगिल को आना पड़ेगा वापस बैक टू पवेलियन। बल्लेबाजी करने के लिए टीम का स्कोर 24 रन। जी हाँ, जो शॉट की कोई आवश्यकता नहीं थी वो शॉट खेला सफवान बारगिल और उसी के साथ वापस जाना पड़ेगा। यदि मनुष्य को कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ ना कुछ सिखा देती है। तो ये भूल हुई उनसे तो कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे इनसे। तो इस बीच 24 रन पर मिली वो 5वीं सफलता सफवान बारगिल के रूप में मिली वो सफलता। साई बाबा कचरे और नवनिहाल महामुरवाड़ी के बीच में चलता हुआ इस टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला नव लाइफ और क्रिकेट क्लब आयोजन मानाचा म्हासोबा चषक, जी स्पॉन्सर्ड बाय युवा स्पोर्ट्स सुप्रीमो सिक्सर सुप्रीमो। तो इस बीच अब इस ओवर की आने वाली गेंदे में 5 गेंदे। बंटी ओवर पिच गेंद ने बल्ले का लिया है किनारा और इस बीच अंपायर की उंगली अपिंदे, जी हाँ, खड़ी। अब हैट्रिक का मौका। छह विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर है 24 रन। अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए गए हैं, हमजा गए हैं बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए। तो 6 विकेट अभी भी हुसैन राजापुर का मैन फ्रॉम साकरकर का ब्रांड बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए। सफलता खुशी की चाबी नहीं, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हो तो आप जरूर सफल होंगे। तो इस बीच आपको पूरे प्यार के साथ पूरे दिल के साथ इस मैच को खेलना है। तो 6 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर है 24 रन। तीसरी ओवर का जबकि खेल चलता हुआ हैट्रिक का मौका ऑन हैट्रिक बॉल। तो अब हैट्रिक बॉल होगा, ये सामना करेंगे हमजा। आते ही साथ बड़ा शॉट लगा, अच्छा शॉट लगा जी और पिच गेंद थी। दीपेश खिलाड़ी तैनात, 1 रन मिलेगा। इसी रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 25। शिखर धवन जर्सी नंबर 25 परंतु जिस तरह से बल्लेबाजी करते, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजी करते, टीम को जरूरत होती है उस हिसाब से बल्लेबाजी करते। खराब गेंद आती तो उसे समाचार देते, अच्छी गेंद आती तो उसे सम्मान देते। तो हमजा लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, 25 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। तो जरूरत के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से पारी को संभाल कर खेलना है। तो 25 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका, 6 विकेट के नुकसान पर बंटी अच्छी गेंदबाजी करते हुए विकेट की पतन होते हुए नजर आते हुए। तो अब अगली गेंद सामना करेंगे हुसैन जिन्होंने 2 छक्के लगा चुके हैं, वही बल्लेबाज। इस समय फिर एक बार गेंद शॉर्ट पिच थी, गेंद पिचिंग होने के बाद थोड़ी सी नीचे रही, विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, रन संख्या वहीं के वहीं, 4 गेंदें हो चुकी है। अब आने वाली 2 गेंदों का खेल बचा है। तीसरी ओवर का खेल चलता है। बंटी ने पहला ओवर डाला था, उसके बाद दूसरा ओवर तेजस ने और तीसरा ओवर अब खुद बंटी। 5-5 ओवर का मैच, 4 बॉलर हो गए, 1 बॉलर 2 ओवर डाल सकते हैं। तो इस बीच अगर देखा जाए तो तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ 4 गेंदें हो चुकी, जिसमें पहले 2 गेंदों में 2 सफलता मिली, तीसरी गेंद पर सिंगल और चौथा गेंद डॉट। अभी भी 2 गेंदों का खेल बचा है। तीसरी ओवर का हुसैन सामना करेंगे 6 विकेट के नुकसान पर, टीम का स्कोर है 25 रन। तो इस बीच अब अगली गेंद सामना करेंगे बंटी के साइड में कचरे की ओर से।
गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए गेंद हवा में, कैच का मौका, कैच छूटा, जीवन दान मिला। ओहो, इस बीच हुसैन को एक जीवन दान मिला। इसी रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 26। अब यहां से आने वाली आखिरी गेंद होगी, तीसरी ओवर की आखिरी गेंद होगी, जबकि 26 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका। फाइटिंग लेवल का स्कोर अगर खड़ा करना होगा तो 50 से 55 रन बनना बहुत जरूरी है। 50-55 रन बनना बहुत जरूरी है। जिस तरह से अगर देखा जाए तो दोनों टीम में बॉलिंग अटैक उतना ही अच्छा है, तो अब यहां से रन बनना बहुत जरूरी है। टीम का स्कोर जबकि देखा जाए तो 26 रन। जब चिड़िया अपना खाना लेने जाती है तो ये तिनका तिनका जोड़कर अपना खाना जमा करती है, तो उसी तरह से बूंद बूंद से समंदर बनाना है आपको, सिंगल डबल से खेल को आगे बढ़ाना है। तो इस बीच हमजा सामना करेंगे बंटी की अगली गेंद। इस समय शॉर्ट पिच गेंद, पिचिंग होने के बाद तेज तरार विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई, टप्पा पड़ने के बाद रफ्तार लेने वाली गेंद, रन संख्या वहीं के वहीं रुकी हुई, 26 रन पर रुकी हुई। तब इस ओवर अगर देखा जाए तो 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 27 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट। तो अब यहां से 26 रन। तो अब यहां से आने वाली गेंद यानी 12 गेंदों का खेल बचा है। हमजा और हुसैन बीच मैदान पर मौजूद है, तो यहां से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 15 से 20 रन बनना बहुत जरूरी है अगर इस मैच में फाइटिंग लेवल का स्कोर खड़ा करना है। 26 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। नए गेंदबाज आए निकेतन गेंदबाजी करने के लिए, लंबा रन अप गेंदबाजी के लिए चौथी ओवर का जिम्मा लेकर। राइट हम ओवर द विकेट, क्रॉस बल्ले के साथ गेंद हवा में, कैच का मौका बन सकता है। खिलाड़ी तैनात है और खिलाड़ी गलती नहीं करेगी। जी हां, वापस आना पड़ेगा हुसैन को। तो गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, संपर्क होना बहुत जरूरी है। जब मोबाइल नेटवर्क में ना हो तो नॉट रीचेबल दिखाता है, तो इसी तरह से गेंद अगर आप के बल्ले पर नहीं है तो संपर्क होना बहुत जरूरी है। पैसे के पास जाओ, पैसे के पास पानी, पैसे के पास नहीं, पैसा पानी के पास जाता है, तो आपको वह गेंद तक जाना है, गेंद तक पहुंचना, गेंद तक जाकर खेलना है, अभी फ्रॉम द बॉडी नहीं खेलना है। तो इस बीच अगर देखा जाए निकेतन अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए चौथी ओवर का खेल लेकर आए, पहली गेंद पर सफलता मिली थी हुसैन के बीच में। इस बीच और पिच गेंद, बड़ा शॉट लगाया ऑन साइड की दिशा में, खिलाड़ी तैनात हो सुपरमैन की तरफ जंप लगाकर इस गेंद को रुकाया है। 2 रन पूरे कर लिए। इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। 28 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। अच्छी फील्डिंग हुई वहां पर, अगर देखा जाए तो फील्डिंग में दिल जीता है साई बाबा कचरे की टीम ने। एक भी कैच ड्रॉप नहीं हुआ है। एक कैच ड्रॉप हुआ था हुसैन का। हमजा 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदों का खेल बचा है। 28 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। अगली गेंद निकेतन की, इसमें शॉर्ट पिच खेल मिला, रूम मचा दी, धूम धूम धूम, गेंद सीमा रेखा पार, शक्तार।
34 रन। अभी भी 2 गेंदों का खेल बचा इस ओवर का। तीसरे पर चल रहा है, चौथा चौथे ओवर का खेल चलता हुआ 34 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। अभी भी निकेतन की गेंदबाजी में अगर देखा जाए तो 2 गेंदों का खेल बचा है। हमजा फिर एक बार और पिच गेंद हवा में ऊंची गई है, क्या ये कैच होगा? फिर एक बार बेहतरीन कैच, हमजा को जाना पड़ेगा वापस। 34 रन पर मिली है 8वीं सफलता। है या नहीं? निकेतन की आखिरी गेंद होगी। टीम का स्कोर 34 रन। जहीर खान 2011 के वर्ल्ड कप में लगातार 3 ओवर मेडल ओवर डाले थे। तो साथ ही साथ अब आखिरी गेंद होगी निकेतन की। 34 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। शॉट पिच गेंद क्रॉस बल्ले से खेला हुआ ये शॉट, फिर एक बार खिलाड़ी तैनात। 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे रन की मांग जी नहीं, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। 37। 4 ओवर की समाप्ति पर टीम का 4 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 35 रन। अब आने वाली 6 गेंदों का खेल बचा है। 8 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर है 35 रन। अब यहां से आखिरी 6 गेंदों में 15 से 20 रन, एक बड़ा ओवर यानी शेवटचा ओवर म्हणजे हाणामारीचा शतक। तो 15 से 20 रनों का आपको बनाना बहुत जरूरी है। एक फाइटिंग लेवल का स्कोर खड़ा करना है तो 15 से 20 रन बनना बहुत जरूरी है, तब जाकर मैच में मजा आएगा। जिस तरह से आपके पास गेंदबाजी में अटैक है, तो अब 35 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। 4 ओवर की समाप्ति पर 8 विकेट के नुकसान पर हर बल्लेबाजों ने थोड़ी थोड़ी अच्छी बल्लेबाजी कर गए। तो सबसे अच्छी बल्लेबाजी अगर किसी ने की तो हुसैन ने की, अच्छी बल्लेबाजी की। अपनी टीम के लिए 13 रन बनाए हुसैन ने, जिसमें 2 बड़े छक्के लगाए। अब आखिरी 6 गेंदों का खेल बचा है। प्रणय आए गेंदबाजी करने के लिए। आखिरी 6 गेंदों का खेल लेकर प्रणय, तो आखिरी 6 गेंदों में कितने रन बना पाते हैं नवनिहाल महमूदवाड़ी के बल्लेबाज, और कितने रन बनाने से रोक पाते हैं साई बाबा कचरे के गेंदबाज। प्रणय आखिरी 6 गेंदों का खेल लेकर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, सामना करेंगे। इस बीच बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, रन लेंगे। जी हाँ, रन पूरा कर पाएंगे। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। 36 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका। आने वाली 5 गेंदों का खेल बचा। इसके बाद होने वाला ग्रैंड फिनाले मुकाबला, जो पहली टीम ग्रैंड फिनाले में प्रवेश कर ली है वो टीम नवलाई पावनाई की टीम है, मिरिया की टीम जो ग्रैंड फिनाले में प्रवेश कर ली है। तो दूसरी टीम कौन सी टीम होगी जो ग्रैंड फिनाले में प्रवेश करेगी, वो देखने वाली बात होगी। 5 गेंदों का खेल बचा है। शाहरुख शॉट पिच गेंद आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप के बाहर वाइड बॉल अंपायर का इशारा, इस वाइड की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। 37 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका। अभी भी 5 गेंदों का खेल बचा है। गेंद शॉट पिच, दोनों गेंद जो डाली शॉट पिच गेंद थी, पुल करना चाहते थे, सक्सेसफुल नहीं हो पाए शाहरुख। तो हिट होना है तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा खेलना बहुत जरूरी है। 37 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। फिर एक बार प्रणय की अगली गेंद, ये लोअर फुल टॉस, लोअर गेंद डाली थी, स्लोअर फुल टॉस थी। 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 38। अब यहां से आने वाली गेंदों यानी 4 गेंदों का खेल बचा है। तो दोनों बल्लेबाज को कहीं ना कहीं इन 4 गेंदों में 2 बड़े शॉट लगाना बहुत ही जरूरी है, अगर स्कोर एक अच्छा खड़ा करना है, फाइटिंग लेवल का स्कोर खड़ा करना है तो। और प्रणय जितना हो सके उतना रन बनाने से रोकने का प्रयास करेगी। तो प्रयास दोनों ओर से होगा, प्रयत्न दोनों ओर से होगा। इस बीच और पिच गेंद, बड़ा शॉट, गेंद हवा में, क्या ये कैच होगा? जी हाँ, ये कैच होगा। शायद घर से आज फेविक्विक लगाकर हाथ पर आए हैं। एक कैच नहीं छूट रहा है, अच्छी फील्डिंग करते हुए।
चाहते थे। शाहरुख अपील हुई है अंपायर से, अपील में उत्साह कम। इस बीच अब 2 गेंदें शेष इस ओवर की। एक बड़ा शॉट लगना बहुत जरूरी है। कर सकते हैं, काबिलियत आप में, क्षमता आपके हाथ में। जी हाँ, कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कंप्यूटर ने इंसान को नहीं, इंसान ने कंप्यूटर को बनाया था। कोई मिल गया, मैं ऋतिक रोशन ने कहा था। तो इस बीच अगर देखा जाए तो आने वाली 2 गेंद, तो कि एक 2 गेंदों का खेल बचा है। सामना करेगी शाहरुख, प्रणय। फिर एक बार फुल टॉस, अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए, ये डूबते को तिनके का सहारा खाए झाला। गेंद गई लॉन्ग स्टॉप की दिशा में, सीमा पार चौकार। स्कोर बोर्ड पर लक्ष्य 43 रन। अब आखिरी गेंद पे अगर छक्का आता है तो 50 रन का लक्ष्य बन सकता है। तो 43 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। अब आखिरी गेंद में प्रणय कहीं ना कहीं सेफ बॉल डालने की कोशिश करेंगे और बल्लेबाज बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करेगी। किसकी कोशिश सफल होगी? 2 गेंदें अभी भी शेष है। इस बीच फिर एक बार कदमों का प्रयोग किया था, घुटना टेक तमाशा देख के शॉट लगाना चाहते थे, युवराज सिंह की याद दिलाना चाहते थे। अभी भी आखिरी गेंद होगी। तो इस बीच अगर देखा जाए तो आखिरी गेंद पर किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं शाहरुख, जबकि जिस तरह से बल्लेबाजी करना चाहते उस तरह से बल्लेबाजी हो नहीं, रडार में गेंद नहीं आ रही है। आखिरी गेंद है। टीम का स्कोर अगर देखा जाए तो 43 रन। ये स्लोवर, अगर जैसी मेरी बोली बंदूक की गोली और मेरी बोली सच साबित हुई और
बीच में चलता हुआ यह मुकाबला साहिब बकचरी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया तो बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया नवनिहाल पर्वे को। तो नवनिहाल पर्वे ने पहले बल्लेबाजी करके 50 रनों का लक्ष्य रखा है। सफवान बारगिर गेंदबाजी के लिए पहली गेंद पे मौका बन सकता था विकेट का। सुमित थे स्ट्राइक पर 1 रन पूरा कर लिया है। अच्छी फील्डिंग की। कितने लिए? 3 रन पूरे कर लिए पहली गेंद पे। 3 रन पूरे कर लिए। 3 रन के मदद से खाता खोला। जी अगर देखा जाए तो अच्छी गेंद थी। तीनच ना? तीन रन मिलेंगे। जी हाँ, इस 3 रन की मदद से बैंक में खाता खोला। टीम के स्कोर में खाता खोला। सुमित ने अपना खाता खोला। 3 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। रन संख्या अगर देखी जाए तो क्रिकेट है आंकड़े से खेले तो आपको 50 रनों का लक्ष्य रखा है। नवनिहाल परवीन टीम का स्कोर 3 रन। दूसरे सेमीफाइनल का मैच चलता हुआ 47 रनों की आवश्यकता। पहला ओवर का खेल है मैंडेटरी पावर प्ले का खेल। सफवान बारगे गेंदबाजी करने के लिए स्ट्राइक पर होगी। नीलेश रेज स्ट्राइक पर सामना करेगा सफवान बारगिर की गेंदबाजी को। मोहम्मद वाली की ये टीम इस बीच बैकफुट पर हटकर खेलना चाहते थे। कैप को ढूंढा फाइनल की दिशा में खेल चाहते हुए दर्शन पीछा करते हुए 1 रन पूरा कर लिया। दूसरे रन की मांग और ये दूसरा रन भी पूरा कर लिया। इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। 45 रनों की अभी भी आवश्यकता। 5 रन स्कोर बोर्ड पर स्कोर लग चुका है। 50 रनों का लक्ष्य रखा 5 ओवर में। जबकि मोहम्मद वाली की टीम को से देखा जाए तो 24 रन पर 7 विकेट है। उसके बाद पारी को अच्छी तरह से संभाला। 50 रनों के लक्ष्य तक पहुंचा। अच्छी बल्लेबाजी की हुसैन ने, शाहरुख ने। अब अगली गेंद तेज तर्रार बहुत ही बेहतरीन गेंद डाली। वाइड बॉल अंपायर का इशारा। इस वाइड की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। 6 रन ऑफ स्टंप से बाहर जाने वाली गेंद वाइड। इस वाइड की मदद से टीम का स्कोर 6। अभी भी 44 रनों की आवश्यकता। सफवान बारगिर अच्छी गेंदबाज है। मैं हाल फिलहाल में अभी वैभववाड़ी में कमेंट्री करने गया था तब ये आए तो अच्छी गेंदबाजी की थी। इस बीच अब स्लोअर गेंद वेरिएशन किया है। आसानी से पड़ा है गेंद को। खिलाड़ी वहां पर तैनात है डीप में। जब तक कि जाते हुए फील्ड करते 1 रन पूरा कर लिया। दूसरा रन भी पूरा कर लिया। इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। 8 रन 8 for no loss। 8 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके। अगर देखा जाए तो अच्छी बल्लेबाजी होती हुई नजर आती हुई। छानते कि सिंगल डबल से भी गेम बन सकता है तो कुछ बड़ा प्रयास नहीं कर रहे। अच्छे बल्लेबाजी कर रहे। दोनों बल्लेबाज कम उम्र के हैं मगर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। सुमित और नीलेश सलामी के बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। सफवान की अगली गेंद तेज तरार बेहतरीन गेंद डाली। इस समय समझ नहीं पाए। जी हाँ, अच्छी गेंदबाजी करते सफवान। तो रन संख्या अभी भी 8 रन पर रुकी हुई है। तो यहां पर आपको बड़े मुकाम पर बड़े मंच पर बड़ा पंच देना बहुत जरूरी है। जी हाँ, बल्लेबाजी की ओर से बड़ा पंच देना बहुत जरूरी है। गेंदबाजी ओर से बड़ा पंच देना बहुत जरूरी क्योंकि बड़ा मंच है। सेमीफाइनल का मैच है। इस मैच को अगर आप जीतते तो ग्रैंड फिनाले में प्रवेश कर सकते हैं। नीलेश अगली गेंद। सफवान की इस समय बेहतरीन शॉट लगाया। गेंद को आखिरी समय तक आने दिया। उसके बाद जो शॉट लगा उसके बाद वो गेंद पर नजर। ओहो, काबिल तारीफ गेंद गई सीमा रेखा पार षटकार। और इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 14 रन। अब 36 रनों की आवश्यकता। बेहतरीन बल्लेबाजी होती हुई नजर आती हुई। रन संख्या अगर देखी जाए 14 रन। इस ओवर में अगर गेंद देखी जाए तो अभी भी आखिरी गेंद शेष है। पहले ओवर के खेलाने मैंडेटरी पावर प्ले का खेल चलता हुआ 14 रन। टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नीलेश और सुमित। पहली गेंद पे 3 रन, दूसरी गेंद पे डबल, तीसरी गेंद वाइड आई थी। उसके चौथी गेंद 2 रन, फिर डॉट और फिर एक 6। बहुत अच्छी बल्लेबाजी हो रही। दोनों बल्लेबाजों ने एक दूसरे पर भरोसा कायम रखा। अच्छी बल्लेबाजी करे। 14 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका। इस ओवर की आखिरी गेंद होगी। सामना करेंगे नीलेश। दोनों बल्लेबाज राइट हैंडेड बल्लेबाज है। सफवान बारगिर की आखिरी गेंद सामना करेंगे। इस समय वेरिएशन किया पड़ा और उसके बाद जरा। जी हाँ, तेज तरार थी उसका नतीजा ये। स्लोअर थी उसका नतीजा ये। गेंद गई 6 रनों के लिए। इस 6 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 20। अब 24 गेंदें और 30 रनों की आवश्यकता।
साई बाबा कचरे की टीम पूरी तरह से अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए। दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। सुमित और नीलेश तो बल्ले से 2 ब्रांडेड 6 निकल चुके हैं जी। अब 20 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो अब सुमित गए स्ट्राइक पर सामना करेंगे जी हाँ। गेंदबाजी करने के लिए आए हैं हुसैन जी हाँ। बॉक्स क्रिकेट में शानदार गेंदबाज है। अब ओरम क्रिकेट में देखना होगा किस तरह से गेंदबाजी करते। साकरतर का एक खिलाड़ी है, आइटम ओवर द विकेट। गुगली गेंदबाज है, चकमा देने वाली गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए अच्छी गेंदबाज है। तो ये होना बहुत जरूरी है, डाउन गेंदे होना बहुत जरूरी, एक निर्णायक और एक सफल ओवर होना बहुत जरूरी। जबकि पहले ओवर में काफी महंगे साबित हुए सब 1 बार गेंद। इस बीच अब फिर एक बार अगली गेंद सामना करेंगे। ओहो, फिर एक बार चकमा देने वाली गेंद। इनके पास विकल्प है, ये बॉक्स क्रिकेट में भी बल्लेबाज को हैरान परेशान निराश करते हैं, ओरम क्रिकेट में भी वही नतीजा दिखाते हुए। अपील हुई अंपायर से, अपील में उत्साह बहुत ज्यादा, जोश बहुत ज्यादा, और ये आउट करार दिया गया अंपायर ने। नजर हटी और दुर्घटना घटी, शायद इसी को कहा जा सकता है। हाईवे पे हमेशा इसीलिए लिखा हुआ होता है कि नजर हटी दुर्घटना घटी, और सुमित को जाना पड़ेगा वापस। तेजस आए नए बल्लेबाज, बल्लेबाजी करने के लिए नए बल्लेबाज तेजस। अगर स्कोर देखा जाए तो 20 रन, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हुसैन। अब यहां से आपको एक सफल ओवर डालना बहुत जरूरी है। कम रनअप है, फिरकी के जादूगर लगान मुंह में कचरा ने जिस तरह से चिंतित कर रखा था, उसी तरह से इस मैच में हुसैन पूरी तरह से चिंतित करते हुए रखा गया है। 20 रन पहले ओवर में काफी महंगे साबित हुए थे। सफवान बार गिर, पावर प्ले का खेल खत्म होने के बाद डीप में खिलाड़ी ऑन साइड में तैनात। इस बीच फिर एक बार घुटना टेक एबी डिलेस की याद दिलाने वाला ये शॉट, खिलाड़ी तैनात फाइनल की दिशा में 1 रन पूरा कर ले, दूसरे रन के लिए छाई गए, दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे जी। तेजस थे, इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। 22 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका जी। 28 रनों की आवश्यकता है, 3 गेंदें हो चुके हुसैन की गेंदबाजी में, 3 गेंदों का खेल अभी भी शेष है, तो 28 रन की आवश्यकता। फिर एक बार और पिच खेल, अच्छी गेंद डाली, वहां पर रन लेना चाहते थे, मना किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, रन संख्या वही के वही 22 रन पर रुकी हुई। लॉस ऑफ 1 विकेट, जो लास्ट विकेट खोया वो सुमित के रूप में खोया। नीलेश अब भी सेट बल्लेबाज बीच मैदान पर नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद है, और नए आए हुए बल्लेबाज तेजस। अगली गेंद को छाना परकर, उसके बाद शॉट लगा, खिलाड़ी तैनात, 2 खिलाड़ी दर्शन और 2 खिलाड़ी तैनात थे। तो इस बीच 2 रन पूरे कर लिए। इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 24 रन। अब 26 रनों की आवश्यकता इस ओवर की अगर देखा जाए तो। आखिरी गेंद शेष हुसैन राजा फुरकर की आखिरी आवश्यकता। अब 18 गेंदें और 24 रनों की आवश्यकता। कप्तान किसके हाथों में गेंद थमाएंगे वो देखने वाली बात होगी। जैद आएगी गेंदबाजी करने के लिए। जैद मैन फ्रॉम महामुरवाड़ी, जैद मैन फ्रॉम महामुरवाड़ी की गेंदबाज। जैद बल्लेबाजी में कमाल नहीं दिखा पाए, गेंदबाजी में धमाल दिखाना होगा इस मैच को जीतना है तो। अब 18 गेंदें और 24 रनों की आवश्यकता। तेजस स्ट्राइक पर सामना करेंगे। जैद की गेंदबाजी को
तेज तरार गेंद थी, स्क्वायर लेग पे गेंद चाहते हुए एक रन पूरा कर लिया नीलेश ने, मना किया, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। अगर रन संख्या देखी जाए तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 27 रन, अभी भी 23 रनों की आवश्यकता, 23 रनों की अभी भी आवश्यकता। नीलेश ये बल्लेबाज है जिन्होंने पहले ओवर के आखिरी दो गेंदों में 2 बड़े छक्के लगाए, वही बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए 23 रन स्कोर, 23 रनों की अभी भी आवश्यकता। इस समय ओवर पिच गेंद बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, उसी दिशा में लगाना चाहते थे, मगर गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, यानी 2 गेंदें हो चुके इस ओवर की, अभी भी 4 गेंदों का खेल बचा है। तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ, 4 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ, तो 27 रन स्कोर कार्ड पर स्कोर लग चुका है। नीलेश एक अनोखा स्थान से बल्लेबाजी करने की वजह से अगर देखा जाए तो फिर एक बार फुल टॉस से डीप मिड विकेट पे गेंद आती हुई सफवान बारगिर तैनात, अच्छी फील्डिंग की, एक रन पूरा कर लिया, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 28 रन, अब 22 रनों की आवश्यकता। जी 28 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका, 22 रनों की अभी भी आवश्यकता, 50 रनों का वो लक्ष्य रखा, एक फाइटिंग लेवल का स्कोर खड़ा किया है, तो स्कोर का पीछा करते हुए नजर आते हुए साई बाबा कचरे की टीम। इस समय फिर एक बार और पिच गेंद, विकेट कीपर से थोड़ी गलती, और जो खिलाड़ी पीछे थे उनसे भी हुई गलती, क्रिकेट में गलती को माफी नहीं। जी हाँ, 2 रन मिलेंगे, इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 30-30। अब 20 रनों की आवश्यकता, इस ओवर की गेंदें हो चुकी, 4 गेंदें हो चुकी, अभी भी 2 गेंदों का खेल बचा है, यानी 20 रनों की आवश्यकता। जी हाँ, 14 गेंदें और 20 रनों की आवश्यकता। एक निर्णायक ओवर डालना बहुत, बल्लेबाजी की ओर से एक बड़ा शॉट लगाना बहुत जरूरी है, तो इस बीच 20 रनों की आवश्यकता, 14 गेंदें और 20 रनों की आवश्यकता। तेज स्ट्राइक पर है, अच्छी गेंदबाजी की थी अपनी टीम के लिए। इस समय फिर एक बार बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, क्रॉस बॉलर से खेला हुआ शॉट मिड विकेट पे, जब तक कि डीप मिड विकेट के खिलाड़ी सफवान जाते फील्ड करते, एक ही रन पूरा कर लिया, एक रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31। अब 13 गेंदें और 19 रनों की आवश्यकता, 13 गेंदें 19 रनों की आवश्यकता। ये कमबैक किया, पहले ओवर में 20 रन चाहने के बाद दूसरा ओवर अच्छा किया था हुसैन ने, एक सफलता दिलाई थी अपने ओवर में, और उसके बाद तीसरा ओवर जैद अच्छा कर रहे अपने ओवर में, 5 रन अब तक खर्च कर चुके। अब आखिरी गेंद होगी इस ओवर की, जैद की सामना करेंगे नीलेश। पहले ओवर की आखिरी गेंद पे चक्का लगाया था नीलेश ने, दूसरी ओवर की आखिरी गेंद पे सिंगल आया था, अब तीसरी ओवर की आखिरी गेंद पे क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। फुल टॉस, दर्शन तैनात, मगर दर्शन मर गए दर्शक, फील्डर बन गए दर्शक, गेंद गई सीमा पार, षटकार। इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर 37, अब 12 गेंदें और 13 रनों की आवश्यकता। और 12 गेंदें और 13 रन, चर्चा हो रही है, चर्चा होना बहुत जरूरी, क्योंकि मैच बहुत बड़ा है। इसके बाद ग्रैंड फिनाले मैच, कौन सी टीम होगी जो नवराई पावनाई के साथ खेलेगी, वो कौन सी टीम होगी जो मिरिया के साथ ग्रैंड फिनाले मुकाबला खेलेगी। नवलाई पावनाई मिरिया के साथ ग्रैंड फिनाले मैच खेलेगी। अब 12 गेंदें 13 रन, एक निर्णायक ओवर जिसमें फैसला होगा। जी हाँ, हौसला होना बहुत जरूरी, कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, और थोड़े देर के बाद, थोड़े समय बाद महान हस्तियां का भी आगमन होने वाला है। जी हाँ, अतिथि देव हो, तो इस बीच महान हस्तियां भी आने वाले हैं, तो आपसे गुजारिश करता हूं कि कहीं जाइए मत, मैच ग्रैंड फिनाले मैच होने वाला है, बड़े बड़ी महान हस्तियां आज इस मंच पर आने वाले, तो गुजारिश करता हूं कि ग्रैंड फिनाले मैच होने के बाद आप यहां से जाए। तो अब 12 गेंदें और 13 रनों की आवश्यकता, 50 रनों का वो लक्ष्य रखा था, अब 12 गेंदें और 13 रनों की आवश्यकता। 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 37 रन। अब यहां से कमबैक करना बहुत जरूरी है, फील्डिंग के टीम की ओर से और बल्लेबाजी के टीम की ओर से पूरी तरह से प्रेशर को निकाला है नीलेश ने, अच्छी बल्लेबाजी कर 3 छक्के लगा चुके इस अपने पारी में, और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे। अगर नीलेश की ओर से देखा जाए तो
22 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी होती हुई नजर आती है। 12 गेंदें और 13 रनों की आवश्यकता। गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज आएंगे। सफवान सफवान बाहर गिराएगी गेंदबाजी करने के लिए। अपने तरफ से दूसरी टीम की तरफ से चौथी ओवर लेकर राइट ओवर द विकेट। इस बीच पहली गेंद शॉर्ट पिच दिशा की गेंद, कैच का मौका, जी नहीं, गेंद गई सीमा रेखा पार, षटकार। और इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन। शॉर्ट बॉल रूम दे रहे और धूम मचा रहे। रूम दिया, मचा दी धूम। इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर 43। अब 11 गेंदें और 7 रनों की आवश्यकता। इस समय आपको बुमराह की तरह गेंदबाजी करनी होगी। जी हां, ब्लॉक होल में गेंदबाजी करनी बहुत जरूरी है। इस समय अगली गेंद, फिर एक बार शॉर्ट पिच दिशा की गेंद, पटकी हुई गेंद तेज तरार चाहते हुए 1 रन पूरा कर लिया। दूसरे रन की मांग और ये दूसरा रन भी पूरा कर लिया। साई बाबा कचरे के बल्लेबाज, दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए। सुमित से थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जल्दी कर बैठे थे और जल्दी का काम शैतान का होता, आती गई संकट अब नहीं। तो 45 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका। 10 गेंदें और 5 रनों की आवश्यकता। तेजस सामना करेंगे सफवान की अगली गेंद। इस समय ओवर पिच गेंद और गेम खत्म। साई बाबा कचरे की टीम दूसरी टीम बनी जो ग्रैंड फिनाले में प्रवेश कर ली है। इस मैच में सफवान को 4 बड़े छक्के लगे हैं, 2 छक्के लगाए तेजस ने और 2 नीलेश ने, और साथ ही साथ मैच खत्म हुआ है। मैच जीता है साई बाबा कचरे। अब ग्रैंड फिनाले मैच होगा थोड़े समय बाद। जी हाँ, नौलाई पावना क्रिकेट क्लब आयोजित मानाचा मसोबा चषक स्पॉन्सर बाय युवा स्पोर्ट्स सिक्सर सुप्रीमो नवलाई पावना मिरिया और साई बाबा कचरे के बीच में होगा ग्रैंड फिनाले मैच। और हार्ड लक बॉयज नवनिहाल महामुरवाड़ी, कोई बात नहीं, आज हारे हो कल जरूर जीतोगे। मेहनत आज इतनी मेहनत की, कल दुगनी मेहनत करनी है आपको। और इस समय साई बाबा कचरे ने जीत हासिल की है। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच हो गए तेजस। जी हां, जिस तरह से आपके चेहरे पे खुशी है उस तरह से खुशी होना बहुत जरूरी है। गेंदबाजी अच्छी की और बल्लेबाजी अच्छी की। मैन ऑफ द मैच तेजस को जाएगा। साई बाबा कचरे के ओर से अच्छी बल्लेबाजी की, अच्छी गेंदबाजी की तेजस। इस मैच के मैन ऑफ द मैच तेजस।
इस मैच के मैन ऑफ द मैच तेजस, जी हाँ, अच्छी बल्लेबाजी की और अच्छी गेंदबाजी की अपनी टीम के लिए। इस मैच का मैन ऑफ द मैच कृष्णा जी शिवलकर सर, इनके शुभ हाथों से दिया जाता हुआ। तेजस चेहरे पे खुशी है, ऐसी खुशी रखो। अब ग्रैंड फिनाले मुकाबला है, फाइनल मुकाबला नावलाई पौनाई मिरिया और साई बाबा कचरे के बीच में होने वाला ग्रैंड फिनाले मुकाबला आज के दिन का अंतिम मुकाबला होगा।
क्रिकेट नावलाई पावना क्रिकेट क्लब आयोजित मानाचा मसोबा चषक। जी हाँ, अंतिम दिन का अंतिम मैच नावलाई पावना मिरिया और साई बाबा कचरे के बीच में होने वाला ये आखिरी मुकाबला होगा। जी हाँ, बहुत बड़ा मुकाबला, ग्रैंड फिनाले मुकाबला। कौन होगा जो 50,000 का और इस टूर्नामेंट का हकदार, इस चमचमाती ट्रॉफी का हकदार होगा, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि इतने बड़े मुकाम तक इतनी बड़ी फाइट हुई है। अब ये ग्रैंड फिनाले मुकाबला, आखिरी नाइट की आखिरी फाइट, आखिरी शाम पे किसका होगा नाम, वो देखने वाली बात होगी। मैं दोनों टीम के कैप्टन और प्लेयर से गुजारिश करता हूं कि बीच मैदान पर चले जाए। मैं मंच पर जितने भी महान हस्तियां बैठे हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप लोगों को भी बीच मैदान पर जाना है। आपका होना, हमारा साथ होना बहुत जरूरी है। आप आए तो कार्यक्रम की आनंद बढ़ गई, रौनक बढ़ गई, तो आपका होना बहुत जरूरी है। और इस बीच इस अंतिम मैच का टॉस होगा मतीन जी सेठ, इनके शुभ हाथों से ये टॉस होगा। जी हाँ, मतीन जी सेठ, इनके हाथों से ये टॉस होगा अंतिम मैच का। साई बाबा कचरे और नावलाई पावनाई मिरिया के बीच में होने वाला ये आज के दिन का अंतिम मुकाबला, यानी ग्रैंड फिनाले मुकाबला, फाइनल का मुकाबला होगा। मतीन जी सेठ, इनके शुभ हाथों से ये टॉस हुआ जाएगा कि टॉस का बॉस कौन होगा। जी हाँ, ये ग्रैंड फिनाले का मैच, आज के दिन का ये अंतिम मैच। यह टॉस हो चुका है। टॉस का बॉस क्या नावलाई पावनाई मिरिया, क्या साई बाबा खचरे? तो कचरे ने टॉस जीता है। जी हाँ, ग्रैंड फिनाले का मैच का टॉस जीता है कचरे ने, साई बाबा कचरे ने टॉस जीता है। बड़ा मुकाबला है, बड़े मंच पे बड़ा पंच देना बहुत जरूरी है। जी हाँ, जान पहचान होती हुई हमारी महान हस्तियां भी वहां पर मौजूद है, तो दोनों टीम की जान पहचान होती हुई दोनों टीम लड़ झगड़ कर इस मुकाम तक आए हैं। जी हाँ, लगन एकता से मेहनत कर कर
इतने बड़े मकाम पर आए हैं, ग्रैंड फिनाले के मैच तक प्रवेश कर लिए हैं, तो मेहनत होना चाहिए। जी हाँ, कष्ट करत रहा कोणी एका रात्रीत यशस्वी होत नाही, तो मेहनत होणं बहुत जरुरी आहे. सूर्य हा बुडताना दिसतो पण तो कधीच बुडत नाही. त्याप्रमाणे उम्मीद, विश्वास व कष्ट हे ज्याच्याजवळ आहे तो कधी अपयशी होऊ शकत नाही. धाडसी माणूस भीत नाही आणि भिणारा माणूस धाडस करत नाही. या जगात धाडस केल्याशिवाय कोणालाच यश मिळत नाही. बुद्धी कितीही तल्लख असली तरी नशिबाशिवाय जिंकता येत नाही. बिरबल बुद्धिमान होता तरी राजा होऊ शकला नाही. कोणाच्या नशिबाला कोणी हसू नये, कारण नशीब कोणी विकत घेत नाही. वेळच नेहमी भान ठेवा, कारण वाईट वेळ सांगून येत नाही. ग्रैंड फिनाले मुकाबले यानी आज के दिन का अंतिम मुकाबला, और अंतिम मुकाबले साई बाबा कचरे और नावलाई पावने मेरिया के बीच में होने वाला ये अंतिम मुकाबला ग्रैंड फिनाले मुकाबला होगा. दर्शकों को इंतजार है कि कब ये मैच चालू होगा, कब ये मैच शुरू होगा, क्योंकि मैच उतना ताकत वाला मैच है. ज्या खेळाने तुम्हाला आम्हाला वेळ लावले तो खेळ क्रिकेट, ज्या खेळाने आपल्याला ओळख निर्माण करून दिली तो खेळ क्रिकेट, ज्या खेळाने असंख्य मित्र परिवार दिले तो खेळ क्रिकेट. जी हाँ, क्रिकेट 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 के रंग में रंगा है ये मिरिया गांव हमारा. क्रिकेट का ये अनोखा नजारा, क्रिकेट का ये पागलपन ऐसे ही चढ़ता रहेगा. रत्नागिरी नहीं, सिंधुदुर्ग नहीं, महाराष्ट्र के हर कोने में मिरिया गांव का नाम चमकता रहेगा. जिस तरह से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जिस तरह से ये टूर्नामेंट आयोजन किया. जी हाँ, मानाचा मसोबा चषक 2020 का कौन हकदार होगा, कौन जीतेगा, वो देखने वाली बात होगी कि आज के अंतिम दिन का हकदार कौन होगा. जी हाँ, कौन जीतेगा. जिद होनी चाहिए जीतने के लिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी. अगर आप हार गए तो आप घर गए. जी हाँ, हारना नहीं है, आपको डरना नहीं है. जो भी करना है पूरे मेहनत और ताकत के साथ करना, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करना है, और उस कॉन्फिडेंस को आगे लेकर चलना है आपको. तो इस बीच ग्रैंड फिनाले मुकाबला साई बाबा कचरे और नावलाई पावने मिरिया के बीच में होने वाला ये आज के दिन का अंतिम मुकाबला, ग्रैंड फिनाले मुकाबला. और मैं कातली से राहिद फकीर मोहम्मद सोलकर आप सबका फिर से एक बार इस टूर्नामेंट में हार्दिक 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 स्वागत करता हूं. अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम चो, कसा काय, हेलो वर्ड, वेलकम वरक. मैं कातली से राहिद फकीर मोहम्मद सोलकर इस टूर्नामेंट में सभी दर्शकों और खिलाड़ियों का फिर से एक बार हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं. मित्रांनो, सागराचा पाणी कधी आटणार नाही, बॅटिंग बॉलिंगची आठवण कधी मिटणार नाही. हा जन्म काय हजार जन्म झाले तरी नाद हा क्रिकेटचा सुटणार नाही. जी हाँ, नाद हा क्रिकेटचा सुटणार नहीं. उसी नाद, उसी प्यार को लेकर, उसी तहवार को लेकर आज ग्रैंड फिनाले मुकाबला चलता हुआ. साई बाबा कचरे वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट, और बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया है नावलाई पावने मिरिया को. तो अब 4-4 ओवर का मैच होगा. पहला ओवर का खेल यानी मैंडेटरी पावर प्ले का खेल होगा, अनिवार्य पावर प्ले का खेल होगा. तो इस बीच 30 यार्ड सर्कल के बाहर 2 खिलाड़ी होंगे. तो इस बीच 4-4 ओवर का मुकाबला 24 गेंदों का खेल होगा. कौन जीतेगा, क्या वो साई बाबा कचरे की टीम होगी, क्या वो नावलाई पावनाई मिरिया की टीम होगी, कौन सी टीम जीतेगी वो देखने वाली बात होगी. जी हाँ, जिंदगी में कभी किसी इंसान को बेकार नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त बताती है. एक दफा एक इंसान ने कोयल से कहा, अगर तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता. फिर समंदर से कहा, अगर तू खारा ना होता तो कितना अच्छा होता. फिर गुलाब से कहा, अगर तुझ में कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता. तब जाकर उन्होंने मिलकर कहा, ए इंसान, अगर तुझ में दूसरों की गलतियां ढूंढने की, दूसरों के ऐब ढूंढने की आदत ना होती तो कितना अच्छा होता. दुनिया में पानी बहुत ज्यादा है मगर उसकी कीमत बहुत कम है. दुनिया में सोना बहुत कम है मगर उसकी कीमत बहुत ज्यादा है. मगर एक पैसे से पूछो पानी की कीमत क्या, एक क्रिकेट के प्रेमियों से पूछो कि इस ट्रॉफी की कीमत क्या है, 50,000 की कीमत क्या है, फर्स्ट प्राइज की कीमत क्या है. जिस लिए इस टूर्नामेंट में सभी टीमों ने हिस्सा लिया था, इस टूर्नामेंट का चैंपियन कहलाने के लिए था, मानाचा मसोबा चषक पर हक जमाने के लिए इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया. तो कौन सी टीम होगी, अब अंतिम कुछ पल बाकी है. जी हाँ, साई बाबा कचरे और नावलाई पावनाई मिरिया की टीम, दोनों टीम लड़ झगड़ कर इस मुकाम तक आए हैं. तो कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी वो देखने वाली बात होगी.
अगर छह गेंदों में छह छक्के को लगाता तो रुपेश जी शिवलकर सर इनके तरफ से 1,000 रुपए का इनाम आया। मैच 2,000 रुपए का इनाम आया। मैच चालू नहीं हुआ कि इनामात की बरसात होने शुरू हो गई। जी अवधुत स्ट्राइक पर होंगे, अवधुत हो गए स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक एंटर हो गए रुपेश। दर्शकों की निगाह इस मैच पर टिकी हुई कि कौन आखिर होगा इस टूर्नामेंट का चैंपियन, कौन कहलाएगा चैंपियन, ये देखने वाली बात होगी। कल मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूं, कल अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश में, तो अपनी तलाश खुद करनी है। अगर अवधूत टांडेल एक ओवर में 4 छक्के लगाते तो घाराजी शिवलकर सर इनके तरफ से 5,000 मयकर, घाराजी मयकर सर इनके तरफ से 5,000 रुपए का इनाम। अगर ओवर में 4 छक्के लगाते हैं तो इनामात की बरसात बनती आएगी गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद स्टंप से बाहर, वाइड बॉल अंपायर का इशारा, इस वाइड की मदद से खाता खोला, टीम का खाता खोला tenniscricket.in की तरफ से अनमोल चौहान और उनकी टीम। जी हाँ, शुभम कैमरामैन शुभम अच्छा काम निभाते हुए और साथ ही साथ नावलाई पावनाई क्रिकेट क्लब के सभी मेंबर्स अच्छा काम निभाते हुए, पूरा सभी का साथ होना बहुत जरूरी है। इस बंटी ओवर पिच खेल अच्छा शॉट लगा, कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है। जी हाँ, एक रन पूरा कर लिया, दूसरे रन की मांग, अच्छी फील्डिंग की हुई, खिलाड़ी अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। मैंने इनका जब से मैच देख रहा हूं अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। 2 रन लिए, 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ चुका है 3 रन। जी हाँ, फील्डिंग होना बहुत जरूरी है। एक गेंदबाज का कॉन्फिडेंस बढ़ाते तो फील्डर बढ़ाते, जिस तरह से फील्डिंग होना बहुत जरूरी है, अच्छी फील्डिंग होना बहुत जरूरी, गेंदबाज का कॉन्फिडेंस फील्डर बढ़ाते। तो टीम का स्कोर 3 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका। संघा जी धाव संख्या झाली थी 3। अवधूत तांडेल, रुपेश जी शिवलकर सर उनके हर छक्के के लिए 200 रुपए का इनाम आया। बंटी की अगली गेंद, ओहो हो बहुत अच्छी गेंद, समझ नहीं पाए गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती। इस ओवर में अगर देखा जाए बंटी अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए। 2 गेंदे हो चुके, अभी भी 4 गेंदों का खेल बचा है। जी हाँ, पहली ओवर का खेल चलता हुआ, मैंडेटरी पावर प्ले का खेल चलता हुआ, अनिवार्य पावर प्ले का खेल चलता हुआ। 30 यार्ड सर्कल के बाहर 2 खिलाड़ी रख सकते, एक फाइन लेग पे और एक डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी तैनात है। अवधूत हो ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, सम्मान। सुनील गावस्कर हमेशा कहते कि अच्छी गेंद को सम्मान दो और खराब गेंद को समाचार दो। अच्छी गेंद को सम्मान दिया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, रन संख्या वही के वही रुकी हुई, 3 रन पर रुकी हुई 3 गेंदें हो चुकी है। अभी भी 3 गेंदों का खेल बचा इस ओवर में। अगर देखा जाए बंटी 4-4 ओवर का मैच चलता हुआ, ग्रैंड फिनाले मैच चलता हुआ, बंटी की अगली गेंद सामना करेंगे अवधूत। ये फुल टॉस है, डीप स्क्वायर लेग, बाउंड्री लाइन बाहर, 1 बाउंस, 1 2 3 4 चेंडू सीमा रेखा पार, चौकार। जी हाँ, इस चौके की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ चुका है 7। दुनिया में अजूबे 7, टीम का स्कोर हुआ है 7, लगना चाहिए फेरे 7, हफ्ते में दिन 7 और टीम का स्कोर हुआ है 7। दुनिया में अजूबे 7, 7 समंदर आणि संघाची धाव संख्या झाली है 53-7। तो इस बीच देखा जाए तो 7 होना बहुत जरूरी है, तुम देना मेरा 7। अवधूत फिर एक बार बंटी की अगली गेंद, हो शॉट ऑफ द टूर्नामेंट, क्या टाइमिंग की है, गजब की टाइमिंग है, गेंद गई सीमा पार, षटकार, अफलातून फटकार। इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ चुका 13। इलाका तेरा, धमाका मेरा, ये अवधूत दर्शाते हुए। जी हाँ, और 200 रुपए के हकदार भी हो चुके अवधूत तांडेल। जो रुपेश जी शिवलकर सर उन्होंने जो इनाम लगाया था हर छक्के पे 200 रुपए का इनाम, तो इससे 13 भारत देश मेरा। पहली गलती करे वो इंसान, दूसरी गलती करे वो नादान, तीसरी गलती करे वो शैतान, चौथी गलती करे वो पाकिस्तान और हर गलती को माफ करे वो हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। तो 13 भारत देश मेरा, हम सबका। टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। अब इस ओवर की आने वाली गेंद यानी आखिरी गेंद होगी, अच्छी बल्लेबाजी होती हुई नजर आती है। टीम का स्कोर 13 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। अब आखिरी गेंद बंटी की, अब तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे तो उसके बाद एक डीप स्क्वायर लेग पे चौका लगा, उसके बाद फाइन लेग के सर के ऊपर से छक्का लगा, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अवधूत तांडेल आखिरी गेंद सामना करेंगे बंटी की। इस समय फिर एक बार फुल टॉस, कोई खिलाड़ी तैनात नहीं, क्या गेंद को पकड़ पाएगा, 1 रन पूरा कर ले, दूसरे रन की मांग, अच्छी फील्डिंग करते हुए चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त नजर आते हुए 2 रन मिलेंगे। इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। तो मंडल के सभी
मेंबर से गुजारिश करते तो लाइनमैन का काम बखूबी निभाए, आखिरी मैच है तो लाइनमैन होना बहुत जरूरी है। दो रखना तुझे, 2 रन मिलेंगे। इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 15 रन। 15 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। यहां पर हमारे ऑफिशियल्स, जी हां, अनमोल चौहान अच्छा काम निभाते हुए नजर आते हुए। तो 15 रन रिप्ले देखा गया, यहां पर 15 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। रन संख्या देखी जाए तो आपको बताना चाहूंगा 15 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। पहली ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 15। अब यहां से आने, अगर 3 गेंदों में 3 6 लगाते तो उपेश, 3 6 लगाते तो रुपेश जी शिवलकर सर, उनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आए, निकेतन आए गेंदबाजी करने के लिए। लंबा रनअप है, राइट एंड ओवर द विकेट, लेग स्टंप के बाहर, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। इस वाइड की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। 16 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका। रन संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई, किताबें कम और आदमी ज्यादा पड़े हैं, शायद इसीलिए इस भीड़ से अलग खड़े हैं, तो उसी तरह से खेलना है आपको। स्कोर 16 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका। दूसरी ओवर में खेल चलता है। पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर, और पहली ओवर में बनती नहीं रही, लेग स्टंप के बाहर पहली गेंद आई थी वाइड बॉल। तो इस बीच अब दूसरी, ओहो, घुटना टेक तमाशा देख शॉट खेलना चाहते थे, युवराज सिंह की याद दिलाना चाहते थे, मगर गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। अच्छी गेंद डाली, अच्छी गेंदबाजी होती हुई नजर आती हुई, गुड लेन से गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। अच्छी लाइन है, चिल्लेंदे गेंदबाजी की ओर से अगर देखा जाए, टप्पा पड़ने के बाद पिचिंग होने के बाद थोड़ी सी रफ्तार में गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाते हुए साई बाबा कचरे की ओर से विकेट अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए अगली गेंद सामना करेंगे उपेश। इस समय हल्के हाथों से फ्लिक किया है। डिप मिड विकेट के खिलाड़ी जब तक के जाते फील्ड करते तेजस एक ही रन मिलेगा। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 17 रन। इंटरनेशनल क्रिकेट में ए बी डिविलियर्स 17 नंबर की जर्सी पहनते हैं, जो 360 डिग्री में कहीं भी शॉट खेलते हैं, और 2020 के T20 वर्ल्ड कप में वो फिर एक बार वापसी करने वाले हैं, तो उनके फैन को खुशखबर है। तो 17 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। और जो टांडल आए हैं स्ट्राइक पर सामना करेंगे निकेतन की गेंदबाजी को पहली बार लंबा रनअप है, और ये फुल टॉस, क्या ये कैच होगा? जी हां, ये कैच होगा, एक आसान सा कैच। अवधूत टांडल को आना पड़ेगा वापस बैक टू पवेलियन। तो अवधूत टांडल ने जो छत्तीसगढ़ इनाम लगाया था, रुपेश जी शिवलकर सर वो इनाम जीत चुके हैं। वो मैच होने के बाद वो इनाम लेकर चले जाएं। तो इस बीच अब नए बल्लेबाज गए अनिकेत शिवलकर, जिन्होंने पिछले मैच में मानो हल्ला बोला था, उनके बल्ले से हल्ला बोला था, अच्छी बल्लेबाजी की थी। वही बल्लेबाज सिक्सर जिन्होंने आसमान में गेंद दिखाई थी, वही बल्लेबाज अनिकेत शिवलकर बल्लेबाजी करने के लिए चाहते हुए पहले विकेट के पतन, पहले विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर अगर देखा जाए 17 रन, जिसमें अवधूत टांडल ने बनाए 14 रन। अच्छी बल्लेबाजी की अपनी टीम के लिए। निकेतन की अगली गेंद, इस समय ओवर पिच गेंद, मिड पे खिलाड़ी तैनात, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, रन संख्या वहीं के वहीं रुकी हुई। जी हाँ, निकेतन अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आती है, जबकि 4 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 2 गेंदों का खेल बचा है। दूसरी अगर कहीं खेल चलता है पावर प्ले के खेल खत्म होने के बाद अगर देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी की है निकेतन ने। फिर एक बार अनिकेत बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, लेग स्टंप के बाहर वाइड बलंबर का इशारा, इस वाइड की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 18 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका। रन संख्या आगे बढ़ती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई 18 रन। तो अभी भी 2 गेंदों का खेल बचा है इस दूसरी ओवर के खेल में। अगर देखा जाए निकेतन अब तक अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए, अब 2 गेंदों का खेल बचा है। तो 2 गेंदों में कितने रन बना पाएंगे वो देखने वाली बात होगी। इस समय पटकी हुई गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी उछाल लेते हुए पुल करना चाहते थे, सक्सेसफुल नहीं हो पाए। कुछ चीजें कमजोर की हिफाजत में महफूज रहती है, जैसे मिट्टी के गुल्लक में लोहे के सिक्के, बस विश्वास होना चाहिए। मिट्टी के गुल्लक में सिक्के रहते हैं विश्वास के साथ, तो उसी तरह से आपके पास विश्वास होना चाहिए। विच्चा असेल तर मार्ग दिसेल। तो इस बीच अब अगली गेंद निकेतन की,
फिर एक बार आड़े बल्ले से क्रॉस बल्ले के साथ खेलना चाहते थे, रन लेना चाहते थे, पूरी तरह से रोक कर रखा, कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर। 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 18 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। जो लास्ट विकेट खोया था अवधूत तांडेल का खोया था, जिन्होंने 14 रन बनाए थे अपने टीम के लिए, और केवल 18 रन। 12 गेंदों का खेल बचा है और 12 गेंदों में कितने रन बना पाएंगे वो देखने वाली बात होगी। जी हाँ, यहाँ से रन बनाना बहुत जरूरी है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। तो आपको मन से नहीं हारना चाहिए, आपको मन से पूरी तरह से खेलना है इस मैच को। ग्रैंड फिनाले मैच चलता हुआ, अंतिम मैच चलता हुआ, तो इस अंतिम मैच में आपको रन बनाने बहुत जरूरी है, रन रुकाने बहुत जरूरी है। साईं बाबा कचरे की टीम की ओर से और नावलाई पावनाई मिरिया की टीम की ओर से अगर ग्रैंड फिनाले मैच, जी हाँ, एक कदम दूर है आप अपने मंजिल से, एक कदम दूर। सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय अनुसार लेना बहुत जरूरी है। सोच का दायरा बहुत बड़ा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटी सोच और पैरों में मोच आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। तो इसी तरह से छोटी सोच के साथ में बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ना है। तेजस आए गेंदबाजी करने के लिए नए गेंदबाज। पहली गेंद ओवर पिच गेंद उपेश के लिए 1 रन आसानी से पूरा कर लिया तेज तरह, और दूसरे रन की मांग, क्या दूसरा रन पूरा कर पाएंगे? 6 नहीं, उपेश काफी जल्दी में थे, अनिकेत शिवलकर ने मना किया, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 19 रन। अब इस ओवर की आने वाली 5 गेंदों का खेल बचा है। बड़ी आग बड़ी गर्मी देती है, छोटी आग छोटी गर्मी देती है, बड़े सपने बड़ा रिजल्ट देते, छोटे सपने कोई रिजल्ट नहीं देते। ड्रीम्स इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, इज द थिंग विच डजंट लेट यू स्लीप। सपने वो नहीं जो आपको सोने ना दे, सपने वो नहीं जो आप सोने के बाद देखे, सपने वो है जो आपको सोने ना दे। तो इस बीच और पिच गेंद हवा में, कैच का मौका, क्या कैच होगा? अनिकेत शिवलकर को आना पड़ेगा वापस, एक आसान सा कैच कलेक्ट किया वहां पर, अनिकेत की पारी भी खत्म, आना पड़ेगा वापस बैक टू पवेलियन। अब नए बल्लेबाज गए भूषण, मिरिया के थॉमस जो नाम से मशहूर है रत्नागिरी में। अगर देखा जाए, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं, तो अपने कदमों पर विश्वास होना चाहिए। तेजस की अगली गेंद उपेश सामना करेंगे, अंपायर का इशारा बीमर, और ये मिलेंगे, ये 4 यानी मिलेंगे अब की गेंद पर 5 रन। इस 5 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 20। अगर भूषण थॉमस अगर लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के लगाते तो रुपेश जी शिवलकर सर इनकी तरफ से 1000 रुपए का इनाम आया है। और उपेश अब अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए टीम का स्कोर 24 रन। बीमर थी, तेजस की वो तेज तरार गेंद डालना चाहते थे, उसी के बदले बीमर गेंद गिरी, वो नो बॉल, अंपायर का इशारा। तो टीम का स्कोर 24 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। अब अगली गेंद सामना करेंगे, जबकि अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे अब तक। एक बार लोअर फुल टॉस डिप स्क्वायर लेग की दिशा में खेला हुआ ये शॉट, खिलाड़ी तैनात, 1 रन मिलेगा। दूसरे रन की मांग, क्या दूसरे रन के लिए जाएगी? जी नहीं, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 25 रन। तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ, सेकंड लास्ट ओवर का खेल चलता हुआ, 4-4 ओवर का ये मैच चलता हुआ। तो इस बीच अगर देखा जाए तो अब ये तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ, गेंदबाजी करने के साहिब बाबा कचरे पिछले मैच के सेमीफाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच तेजस गेंदबाजी करते नजर आते हुए सामना करेंगे भूषण। इस बीच ओवर पिच गेंद, बड़ा शॉट, गेंद कहां जाकर लैंड करेगी? गेंद सीधा सीमा रेखा पार, षटकार। जी, 6 रनों के लिए इस 6 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ चुका है। 31 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका, रन संख्या में इजाफा हो चुका। तेजस के खिलाफ बहुत ही बड़ा छक्का लगाया भूषण के बल्ले से। ओवर पिच गेंद, रडार में गेंद बैट के नीचे गिरा, गेंद सीमा पार। नतीजा जैसी गेंद आई वैसा नतीजा दिखाया। इस 6 रन की मदद से टीम का स्कोर 31 रन। इस ओवर की आने वाली गेंदें अगर देखी जाए तो 2 गेंदें अभी विशेष है, जबकि 1 एक्स्ट्रा बॉल यानी बीमर बॉल डाली है तेजस ने। अब 2 गेंदें अभी विशेष है। तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ बहुत बड़ा मुकाबला। अब अगर 2 गेंदों में 2 छक्के लगाते,
इस बीच फिर एक बार बहुत ही बेहतरीन शॉट, 2 गेंदों में 2 छक्के लगाए हैं, 2 गेंदों 2 छक्के, इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ चुका है। टीम का स्कोर इस छक्के की मदद से 37 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। 35 और 37 की कभी जमती नहीं है, उसी तरह से इस गेंद की जम रही नहीं है। क्यों? उन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा होता है। तो बाड़ा साहेब मानेसर, इनका आगमन हुआ है। मैं इनका अपने और पूरे कमेटी की तरफ से इनका हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। बाड़ा साहेब महानेसर, इनसे सुपुत्र मिहिर मानेसर का आगमन हुआ। मैं इनका अपने और पूरे कमेटी की तरफ से हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। आप आए तो खुशियां दुगनी हो गई, लग गई चार चांद, महफिल संवर गई। अब साथ में ही आपका हमारा बना रहे। आपके आगमन से खूबसूरती इस मंच की निखर गई, आपके आगमन से खूबसूरती इस मंच की निखर गई। आप आए तो इस टूर्नामेंट की रौनक बढ़ गई। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती समय दिया, अपना कीमती वक्त दिया और आप यहां पर अपनी मौजूदगी दिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अगर तीसरा छक्का लगाते तो 1000 रुपए का इनाम जीत पाते। इस बीच और फिर दिशा की गेंद थी, मिड विकेट की दिशा में गेंद आते हुए 1 रन पूरा कर लिया। दूसरे रन की मांग, मिसअंडरस्टैंडिंग और ये गलती, हाँ ना तू मैं और ये गलती। आना पड़ेगा वापस, जहां पर 1 रन लेना चाहिए था वहां पर दूसरा रन कोई जरूरत नहीं थी। ना सूरत ना मूरत, जो जरूरत है वो जरूरत दे दो, जरूरत के हिसाब से खेलो। दूसरे रन की कोई जरूरत नहीं थी, दूसरा रन लेना चाहते थे वापस आना पड़ेगा। यानी 38 रन पर मिली ये सफलता, रनआउट के रूप में मिली ये सफलता। अब आना पड़ेगा भूषण को वापस, अब नए बल्लेबाजी करने के लिए जाते हुए अमृत। 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 38 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका। रन संख्या में इजाफा 38 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। तो साथ ही साथ महान हस्तियां भी हमारे बीच में मौजूद है। उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अपनी उपस्थिति दिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती समय दिया। आपके विचार आपकी पहचान है, चेहरे पे सदा आपके मुस्कान है, आपकी मौजूदगी ही महफिल की जान है। हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे मेहमान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। तो इस बीच आड़े बल्ले से खेला हुआ शॉट, ऊपर, वाह मुन्ना वाह, बिग 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 सिक्सर। जी हाँ, इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, रन संख्या में इजाफा होता हुआ। 44 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका, रन संख्या में इजाफा 44 रन। हरीश आए गेंदबाजी करने के लिए, आखिरी ओवर का जिम्मा लेकर हरीश। फिर एक बार उपेश, फिर एक बार शॉट, फिर दिशा की गेंद, ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में। जिस तरह से गेंद आई उसी तरह से शॉट लगा। शॉट पिच गेंद, क्रॉस बल्ले से खेला हुआ वो शॉट, गेंद सीमा रेखा बाहर, षटकार। इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ चुका है। 50 रन, तालियां बजनी चाहिए। नावराई पवनाई की टीम 50 रन पूरे हो चुके हैं। हारिस के खिलाफ कड़ा प्रहार करते हुए नजर आते हुए लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के लगा चुके। इस बीच अगली गेंद, ये है प्रेशर ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड बॉल अंपायर का इशारा। इस वाइड के मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ चुका। रन संख्या में इजाफा 51 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। इस ओवर की अभी भी आने वाली गेंदें, यानी 4 गेंदों का खेल बचा है। ओहो, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, क्रॉस बल्ले के साथ खेलना चाहते थे। वाइड बॉल अंपायर का इशारा, इस वाइड की मदद से टीम का स्कोर 52 रन। हमारे साथ जिन्होंने उपस्थिति दिखाई है, भाड़ा साहब माने सर, दिल की खूबसूरत हो आप, मन से सच्ची मूरत हो आप, तारीफ करूं कि आपकी हमारे कार्यक्रम की सूरत हो आप। मिहिर माने सर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अपनी उपस्थिति दिखाई है। अब अगली गेंद सामना करेंगे
और पिच गेंद आने बल्ले से खेला हुआ ये शॉट तेजस तैनात डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर तैनात 1 रन पूरा, दूसरे रन की मांग और ये दूसरा रन भी पूरा कर लिया। इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, रन संख्या में इजाफा 54 रन संख्या अगर देखी जाए तो आगे बढ़ती हुई जिस तरह से प्रेशर बनाए रखा था, मगर ये क्रिकेट है, क्रिकेट में रंग बदलते वक्त नहीं लगता है, उसी तरह से ये मैच चलता हुआ ग्रैंड फिनाले मुकाबला चलता हुआ। हारिस की आने वाली गेंदें अगर देखी जाए इस ओवर की अभी भी 3 गेंदें शेष है। कदमों का प्रयोग, बड़ा शॉट लगाना चाहते थे विकेट कीपर के दस्तानों में, उपेश को आना पड़ेगा वापस। जी कैच आउट के रूप में विकेट कीपर ने अच्छा काम किया। अब आने वाली 2 गेंदों का खेल अभी भी बचा है, तो इस 2 गेंदों में कितने रन बना पाएंगे वो देखने वाली बात होगी। खिल उठे चेहरे, खिल उठी कलियां, अतिथि आए इस मंच पर, जरा जोरदार हो तालियां। जी हाँ, तालियां बजनी चाहिए। महान हस्तियां हमारे बीच में आ चुके हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कीमती समय देकर यहां पर मौजूद हुए ग्रैंड फिनाले मैच को देखने के लिए, क्योंकि नावलाई पावनाई मिरिया के बीच में और साई बाबा कचरे के बीच में चलता हुआ मुकाबला। साई बाबा कचरे वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट, तो फील्डिंग करने का निर्णय लिया। टॉस जीतकर पहले साई बाबा कचरे ने बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया नावलाई पावनाई मिरिया की टीम को। तो अब आखिरी ओवर का खेल चलता है। उपेश अच्छी बल्लेबाजी की, अपनी टीम के लिए 21 रन बनाए, 21 रन बनाए, अच्छी बल्लेबाजी की। अब हारिस की आने वाली 2 गेंदों का खेल बचा, सूरज जाएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। इस समय ओवर पिच गेंद, चांद और सूरज दोनों चमकते हैं, लेकिन दोनों अपने अपने समय पर चमकते हैं। तो इस बीच अगर देखा जाए आखिरी गेंद 1 ही रन मिलेगा, इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर 55 रन। अब आखिरी गेंद, 5 गेंदें हो चुकी है इस इनिंग की, आखिरी गेंद अगर देखा जाए तो रन संख्या 55 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके। अमृत को स्ट्राइक मिला, अमृत में काबिलियत है, अमृत में भी क्षमता है बड़े बड़े शॉट लगाने की। तो इस बीच अच्छी गेंद, तेज तरार गेंद डाली, अच्छी फील्डिंग की वहां पर थर्ड मैन की दिशा में, 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 56 रन। जीतने के लिए 57 रनों की आवश्यकता। कौन जीतेगा कौन हारेगा थोड़े समय में पता चल जाएगा। विनय जी मसूरकर सर, इनका मैं अपने और पूरे कमेटी की तरफ से हार्दिक 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 स्वागत करता हूं कि आप आए और आपने इस टूर्नामेंट की, इस मंच की रौनक बढ़ा दी, इस टूर्नामेंट की शान बढ़ा दी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मैं आपका। तो इस बीच ये मैच चलता हुआ मैं देरी से आने वाले दर्शकों को और नए दर्शकों को बताना चाहूंगा
जो जीतेगा वो सिकंदर कहलाएगा। आज की अंतिम शाम में अंतिम नाम किसका होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसकी होगी शिकस्त किसकी होगी फतेह, कौन निकलेगा कौन बिखरेगा, किसके होगी जीत की आशा और किसके होगी हार की निराशा, वो देखने वाली बात होगी। जी हाँ, साईं बाबा कचरे ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था। बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया था नवलाई पावने मिर्या की टीम को। तो नवलाई पावने मिर्या की टीम ने पहले बल्लेबाजी कर अगर देखा जाए तो 57 रनों का लक्ष्य रखा, 56 रन बना और 57 रनों का लक्ष्य रखा। अक्षय गेंदबाजी करने के लिए पहली गेंद बड़ा शॉट लगा है ऑन साइड की दिशा में, कोई खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार। पहले गेंद में किया चौके से स्वागत, अक्षय के खिलाफ किया कड़ा प्रहार, चेंडू सीमा पार चौकार। तो इस चौके की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ चुका है। मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है, आप आए रब हम पर मेहरबान है, बड़े नसीबों वाले हैं हम जो आप हमारे मेहमान हैं। विनय जी मसूरकर सर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने इस टूर्नामेंट की शान बढ़ाई है। अगली गेंद अक्षय की, इस बीच पर एक बार बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, गेंद और बल्ले का सही संपर्क नहीं, जब तक कि डिविस का लेग के खिलाड़ी जाते फील्ड करते एक ही रन मिलेगा। इस एक रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। 4 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है मेरे साथ में, 5 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है मेरे साथ ही। स्कोरिंग अगर देखा जाए स्कोरिंग काउंटिंग करते हुए नजर आते हुए निखिल बोरकर सर अच्छी स्कोरिंग काउंटिंग करते हुए नजर आते हुए, रुपेश सावंत सर दोनों ने अच्छा योगदान दिया आज के दिन में अगर देखा जाए तो, और अनमोल चौहान ऑनलाइन स्कोरिंग करते हुए नजर आते हुए। अक्षय की अगली गेंद ये वेरिएशन की थी, स्लोअर गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद थी, गेंद पिचिंग होने के बाद थोड़ी सी आउट स्विंग होकर ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद, वाइड बॉल अंपायर का इशारा, इस वाइड की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका। 57 रनों का बड़ा लक्ष्य, बड़ी जीत है, तो इससे जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी, तो उस जीत के लिए लड़ना बहुत जरूरी है। अब अगली गेंद अक्षय की, इस समय मौका बन सकता था, गलती, पहली गलती, दूसरी गलती, बार बार जीवनदान शायद नसीब वाले हैं, घर से मां की दुआ लेकर निकले हैं नीलेश, तो इस बीच जीवनदान मिला। अगर रन संख्या देखी जाए तो 6 रन पर रुकी हुई, मैच काफी बड़ा चलता हुआ, सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो मन में है वो ख्वाब ना तोड़ना, हर कदम पर मिलेगी कामयाबी आपको, बस सितारों को पाने के लिए कभी जमीन को ना छोड़ना। तो इस बीच अक्षय की अगली गेंद नीलेश सामना करेंगे। हो गेंद हवा में ऊंची लंबी, बिग 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 सिक्सर, जी आप ब्रांडेड सिक्स लगाए। नीलेश सामना करेंगे और इस बार कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने ओहो और शॉट नीलेश के बल्ले से निकला, फिर एक बार कड़ा प्रहार, चेंडू सीमा पार, अब की बार नीलेश का बार, षटकार षटकार षटकार। इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर 18 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। आखिरी गेंद अभी भी शेष 5 गेंदें हो चुकी है। हमारे दोनों ऑफिशियल्स अंपायर अच्छी अंपायरिंग काउंटिंग करते हुए नजर आते हुए। आखिरी गेंद नीलेश इस समय बैकफुट पर हटकर खेला हुआ ये शॉट, गेंद छाती हुई, जी हाँ फाइनली बाउंड्री लाइन बाहर, चौकार। इस चौके की मदद से टीम का स्कोर 1 ओवर की समाप्ति पर 22 रन, जी हाँ 1 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 22 रन। नो लॉस, सुनते मधुर संगीत। अमित पाटिल बहुत ही बेहतरीन शॉट, ये टाइमिंग, ये नजाकत है भाई, ये टाइम, चेंडू सीमा पार, षटकार, शॉट ऑफ द टूर्नामेंट, बहुत ही बेहतरीन शॉट लगा, आखिरी समय तक नजरें जमाई रखे और उसके बाद ये शॉट, बेहतरीन शॉट।
कैच छूटा, विकेट कीपर से गलती हुई, अनिकेत से गलती हुई और उस बदौलत उसके बाद लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के लगाए, गलती साबित हुई। शॉर्ट पिच गेंद आड़े बल्ले से खेलना चाहते क्रॉस बल्ले के साथ, जब तक कि टीम्स का लेग के खिलाड़ी चाहते फील्ड करके एक रन पूरा कर ले, इसी रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। रन संख्या में इजाफा होता हुआ 29 रन। आपकी परेशानियां, आपकी मुसीबतें आपको बुलाती है मगर जाने का नहीं। आपकी परेशानियां, आपकी मुसीबतें आपको बुलाती है मगर जाने का नहीं। उस मुसीबतों से बाहर निकल जाने का आपको, तो उस मुसीबतों को हटाओ, रास्ते से हटाओ। अरे मत देख हाथों की लकीरों को, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो इस बीच नीलेश फिर एक बार सामना करेंगे अमित की गेंदबाजी को। ओहो, अच्छी गेंद पिचिंग होने के बाद थोड़ी सी नीचे रही, पैरों से टकराई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। रन संख्या वहीं के वहीं रुकी हुई, 29 रन पर रुकी हुई। दूसरी ओवर पे खेल चलता हुआ 57 रनों का ये लक्ष्य, 3 गेंदें हो चुकी दूसरी ओवर में। अगर देखा जाए पावर प्ले का खेल खत्म होने का, पावर प्ले के खेल में अक्षय सूर्य की गेंदबाजी के खिलाफ 22 रन चढ़े थे। दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की थी। अब 3 गेंदों का खेल बचा है। फिर एक बार शॉर्ट पिच गेंद क्रॉस बल्ले से खेला हुआ ये शॉट, खिलाड़ी तैनात, 1 रन आसानी से मिलेगा लॉन्ग लेग में। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। 30 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। 27 रनों की आवश्यकता, 4 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 2 गेंदों का खेल शेष है, तो 27 रनों की आवश्यकता। टीम का स्कोर 30 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। इस मैच में अगर देखा जाए तो काफी मजा आता हुआ नजर आता हुआ। तो इस बीच अब सुमित सामना करेंगे। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मुझे कमेंट्री करने के लिए इनवाइट किया, कमेंट्री करने के लिए कॉल किया। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने इतने बड़े टूर्नामेंट में मुझे कमेंट्री करने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं काटली से राहित फकीर मोहम्मद सोलकर आप सबका फिर से एक बार हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आए हुए सभी महान हस्तियों का फिर से एक बार हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। अगली गेंद और पिच गेंद हवा में है, ये गेंद कहां जाकर लैंड करेगी? और बहुत ही बेहतरीन एफर्ट किया है वहां पर। शायद ये अब तक की सबसे बेस्ट फील्डिंग कही जा सकती है। अगर आप लोग लाइव देख रहे होंगे तो इस फील्डिंग को आप लोग सालों साल देख सकते हैं। रिप्ले देखा जा रहा है, इसके बाद आपको डिसीजन बताया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, सालों साल आप ये फील्डिंग को देख सकते हैं। 2 ही रन मिलेगी केवल। इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 32। फिर एक बार अगली गेंद, इस बार नहीं, एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, अब की बार सही। वह शॉट, गेंद सीमा रेखा पार, मिड विकेट बाउंड्री लाइन बाहर, षटकार। अठारह गेंद और 19 रनों की आवश्यकता। 20 रन पर खेल रहे सुमित और 17 रन पर खेल रहे हैं 12 गेंद, सॉरी 4-4 ओवर का मैच है। 12 गेंद और 19 रनों की आवश्यकता। नीलेश सामना करेंगे शुभम की गेंदबाजी को। शुभम गेंदबाज, राइट अप ओवर द विकेट। इस समय आड़े बल्ले से लॉन्ग लेग की बॉडी लाइन की दिशा में खेला हुआ, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। तालियां बजनी चाहिए इस फील्डिंग के लिए, बहुत बेहतरीन फील्डिंग की है। 1 रन पूरा कर लिया। दूसरे रन के लिए दोनों खिलाड़ी हंसते खेलते हुए नजर आते हुए। जी हाँ, एक दूसरे पर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। व्हाट इज क्रिकेट? सी फॉर चैलेंज, आर फॉर रिस्पेक्ट, आई फॉर इंस्पिरेशन, सी फॉर कॉन्फिडेंस, के फॉर कीप ग्रोइंग, ई फॉर एग्जाम, टी फॉर ट्रस्ट। दिस इज क्रिकेट। तो उस हिसाब से खेलना है आपको। 2 सी आते हैं, कॉन्फिडेंस, एक चैलेंज का आता है जी, एक ई का आता है एग्जाम का, एक टी का आता है ट्रस्ट का आता है, एक आई आता है इंस्पिरेशन का आता है। तो सब लेकर खेलना है आपको। शॉर्ट पिच गेंद आड़े बल्ले से खेला हुआ ये शॉट, तो एक बार खिलाड़ी तैनात, 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। रन संख्या में इजाफा होता हुआ रन संख्या 40 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका। अगर देखा जाए तो अभी भी 17 रनों की आवश्यकता। इस मैच को जीतना है तो अभी भी 17 रनों की आवश्यकता। बहुत बड़ा मैच, 10 गेंदे और 17 रनों की आवश्यकता। मेरे साथी स्कोर और अच्छी स्कोरिंग काउंटिंग करते हुए नजर आते हुए निखिल बोरकर सर।
17 रनों की आवश्यकता, 10 गेंदें और 17 रनों की आवश्यकता। शुभम गेंदबाजी मार्ग पर, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये देखने वाली बात होगी। किसकी होगी शाम, किसका होगा नाम, कौन निखरेगा कौन बिखरेगा। नीलेश सामना करेंगे। शुभम की अगली गेंद, फिर एक बार गेंद हवा में, कैच का मौका बन सकता है। सूरज चमकने वाला काम किया, अच्छा कैच कलेक्ट किया है, डीप स्कॉल्ड एक बाउंड्री पर और नीलेश को आना पड़ेगा वापस। जी हां, एक बेहतरीन कैच कलेक्ट किया सूरज ने। नीलेश को आना पड़ेगा वापस बैक टू द पवेलियन। तब तक सुनते मधुर संगीत। वापस आते हुए अच्छी बल्लेबाजी की इस टूर्नामेंट के हाई स्कोरर अगर देखा जाए तो नीलेश का नाम आता है। ये मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहां नसीब से होती है, लेकिन वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पे होती है। 100 रन पूरे कर लिए इस टूर्नामेंट में। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले नीलेश आउट होकर डगआउट में वापस जाते हुए इस टूर्नामेंट में। तेजस गए नए बल्लेबाज। शुभम की अगली गेंद, सुमित सामना करेंगे, क्रॉस बल्ले से खेला हुआ शॉट, मिड विकेट तो खिलाड़ी तैनात, एक रन पूरा कर ले, एक ही रन से शायद संतुष्ट होना पड़ेगा। अब नए बल्लेबाज तेजस, जिन्होंने पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता था। जी हां, सेमीफाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता था, वही तेजस बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं बीच मैदान पर। तो यहां पर देखा जाए तो इनमें क्षमता, इनमें काबिलियत है। नींद ना आने की बीमारी बेशक हो आपको, मगर जब पहरेदारी करने के लिए रखे तो नींद जरूर आएगी आपको। तो इस बीच अब टीम का स्कोर 41 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका। रन संख्या अगर देखी जाए तो 41, 16 रनों की आवश्यकता। इस बीच वाला शॉट लगाना चाहते थे, कोई खिलाड़ी तैनात नहीं। अनिकेत शिवलकर और ये 2 रन पूरे कर दे, इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। 43 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका। 14 रनों की अब आवश्यकता, 14 रनों की अब आवश्यकता। सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय, क्या होगा क्या होगा, जो होगा सो होगा, वो होकर ही रहेगा। अगर अब देखा जाए तो 43 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका। 7 गेंदें और 14 रनों की आवश्यकता, 7 गेंदें और 14 रनों की आवश्यकता। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, चिड़िया को भी घोंसले से बाहर निकलकर खाना लेने जाना पड़ता है। शुभम 7 गेंदें 14, क्रॉस बल्ले से खेला हुआ शॉट, कैच का मौका बन सकता है और एक कैच कहानी में ट्विस्ट, नाखून चबाने वाला मुकाबला। अब 6 गेंदें और 14 रनों की आवश्यकता। तब तक सुनते मधुर संगीत। शुभम ने अब आखिरी 6 गेंदों का खेल, 6 गेंदें और 14 रनों की आवश्यकता और कंपलसरी 6 से 6 गेंदों में 14 रन आपको बनाना ही होगा। रन बनाने से रुकाना होगा। कौन जीतेगी? क्या साई बाबा कचरे की टीम जीतेगी, क्या नवलाई पावनाई की टीम जीतेगी? कौन सी टीम जीतेगी वो देखने वाली बात होगी। गेंदबाजी करने के लिए आए हैं अजित, आए गेंदबाजी करने के लिए। नए बल्लेबाज आए अनिकेत, बल्लेबाजी करने के लिए। 6 गेंदें और 14 रनों की आवश्यकता। अजित की पहली गेंद तेज तरार, अनिकेत शिवलकर वहां पर तैनात, 1 रन जरूर मिलेगा। अब वाइड बॉल, सोने पे सुहागा, डूबते को तिनके का सहारा। 22वां 23वां क्रमांक नियम लागू हुआ। 22वां वाइड और 23वां लेग बाय एंड बाय। तो इस बीच दोनों नियम लागू हुए। इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। जी हां, रन संख्या में इजाफा होता हुआ 45 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। अब 6 गेंदें और 12 रनों की आवश्यकता, 6 गेंदें और 12 रनों की आवश्यकता। इस बीच फिर एक बार क्रॉस बल्ले से खेला हुआ शॉट, अलग कारफिट गेंद जाते हुए 1 रन आसानी से पूरा कर लिया। दूसरे रन की मांग क्या, दूसरा रन पूरा कर पाएगी? जी हां, ये दूसरा रन भी पूरा कर लिया। ये खराब क्रिकेट में गलती को माफी नहीं, ना मुन्ना ना
ऐसी गलती नहीं चलेगी। जहां पर एक रन हो सकता था, इतने बड़े मुकाम पर इतनी बड़ी गलती नहीं, नहीं चलेगी। जी हाँ, क्रिकेट में गलती को माफी नहीं है। चांद और सूरज दोनों चमकते हैं, अपने अपने समय पर चमकते हैं। आयुष्यात आपल्याकडे असलेल्या वस्तूचा कधीच घमंड करू नका, कारण दगड जेव्हा पाण्यात पडतो स्वतःच्या वजनामुळेच खाली जातो. झाडावर बसलेला पक्षी फांदी हल्ल्यानंतर घाबरत नाही, कारण त्याला फांदीवर नाही तर स्वतःच्या पंखावर विश्वास असतो. तो भरोसा होना चाहिए. इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर 47 रन 47, 10 रनों की आवश्यकता, 5 गेंदे और 10 रन. सुमित इज ऑन स्ट्राइक. इस बीच फिर एक बार, अब की बार योद्धा की तलवार का वार और कड़ा प्रहार, चेंडू सीमा रेखा पार, षटकार. और इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर 53 रन. अब 4 रनों की आवश्यकता, 4 गेंदे और 4 रनों की आवश्यकता. बेहतरीन बल्लेबाजी की सुमित ने इस मैच में. अगर देखा जाए तो पिछले मैच में मिसअंडरस्टैंडिंग में आउट हुए थे, जल्दी कर बैठे थे. 30 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए फिर एक बार अब हल्के हाथों से फ्लिक किया है, डीप मिड विकेट पे गेंद जाती हुई 1 रन पूरा कर लिया. दूसरे रन की मांग का दूसरा रन, और खराब थ्रो. किस तरह से क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हुए. तीसरा रन भी पूरा कर लिया है. क्या चौथे रन के लिए जाएंगे? 3 की बॉल और 1 रन की जरूरत. एक समय ऐसा लग रहा था नवलाई पावनाई मिरिया के हाथ में यह मैच है, मगर जिस तरह से फील्डिंग खराब हुई, खराब थ्रो हुए, जो कैच छूटा सुमित का, उसका खामियाजा है. जब श्रीलंका के खिलाफ रोहित शर्मा का कैच छूटा था, रोहित शर्मा ने 264 रन बनाए थे, और इस मैच में 33 रन बनाकर सुमित बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए. 3 बॉल 1 रन की जरूरत, 3 गेंदों में 1 रन की जरूरत है. ये फाइनल मैच, ग्रैंड फिनाले मैच में राहित फकीर मोहम्मद सोलकर बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मुझे कमेंट्री करने के लिए इनवाइट किया, कमेंट्री करने के लिए बुलाया. आपके गांव में बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. जितना सोचता हूं मेरे गांव के बारे में सोचने लग जाता हूं, जितना समझना चाहता हूं हैरान रह जाता हूं. वाइड बॉल अंपायर का इशारा. और इस टूर्नामेंट के नवराई पावनाई क्रिकेट क्लब आयोजित मानाचा मसोबा चषक के फाइनल के हकदार है साई बाबा कचरे की टीम, और रनर अप टीम रही है नवलाई पावनाई मिरिया की टीम. वेल प्लेड साई बाबा कचरे, वेल प्लेड नवलाई पावनाई मिरिया. जी अच्छी बल्लेबाजी की अपनी टीम के लिए सुमित ने, आखिर तक लड़े. जी आप, और साथ ही साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं. मैं राहित फकीर मोहम्मद सोलकर आप सभी से विदा लेता हूं. तब तक अगर मेरी कमेंट्री आपको पसंद आई होगी तो मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल पर जाए, राहित सोलकर ब्लॉग्स पर जाकर सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. खुदा हाफिज, मिलते वापिस.
नवले पावणे क्रिकेट क्लब आयोजित भव्य मानाच्या महोत्सवा चषक वर आपलं नाव कोरलेलं आहे ते साईबाबा 11 संघाने आणि उपविजेता ठरला आहे तो म्हणजे स्थानिक संघ नवले पावणे मिर्या संघ. दोन्ही संघाचे अभिनंदन. मी दोन्ही संघांना विनंती करतो सर्व खेळाडूंनी कॉमेडी बॉक्सच्या समोर यायचं आहे. थोड्याच वेळात इथे बक्षीस समारंभाचा कार्यक्रम सुरू होईल. मान्यवरांच्या हस्ते प्रथम बक्षीस समारंभाचा कार्यक्रम सुरू होईल. कचरे संघाच्या कर्णधाराला विनंती आहे सर्व खेळाडूंना समोर घेऊन यायचं आहे. साईबाबा 11 कचरे आणि नवलाई पावणे मिर्याचा कर्णधार यांनी सर्व खेळाडूंना आपल्या समोर घेऊन यायचं आहे. प्रथम बक्षीस समारंभ होण्याच्या अगोदर स्वागत होईल सर्व मान्यवरांचे. मंडळाचे कार्यकर्ते अमोल पाटील सर्वांचे स्वागत करतील. मी विनंती करतो सर्व खेळाडूंना आणि उपस्थित सर्व प्रेक्षकांना की त्याने समोर यायचं आहे. त्या साईडला आणि या साईडला उभं राहा कॅमेराच्या ह्या साईडला कॅमेरा आहे समोर. दरम्यान या स्पर्धेला ज्यांचं मोलाचं सहकार्य लागलं त्या सर्व प्रायोजकांचं मी मंडळातर्फे आभार मानतो आणि उपस्थित मान्यवरांचे एक एक करून आभार मानण्यासाठी आणि स्वागत करण्यासाठी विशेष सत्कार करण्याला मी अमोल पाटील यांना विनंती करतो की प्रथम आमचे माजी आमदार श्री बाळासाहेब माने यांचा एक पुष्पगुच्छ आणि शाल देऊन आणि एक सन्मानचिन्ह देऊन त्यांचा सत्कार करावा. जोरदार टाळ्याने त्यांचं स्वागत करायचं. एक माजी आमदार श्री बाळासाहेब माने यांचा सत्कार करताना मंडळाचे कार्यकर्ते अमोलजी पाटील एक सन्मान चिन्ह पुष्पगुच्छ आणि शाल देऊन त्यांचा सन्मान करतील. यानंतर माने साहेबांचे सुपुत्र मिहिर माने यांचाही सत्कार अमोल पाटील शाल व पुष्पगुच्छ देऊन करतील आणि एक सन्मान चिन्ह मिहिर माने यांचा सत्कार करतील अमोल पाटील. जोरदार टाळ्याने यानंतर पुढील सन्मान असेल तो विनय मसूरकर ज्यांचं मोलाचं सहकार्य लागलं त्यांचं रुपेश शिवलकर यांच्या हस्ते सत्कार होईल. सन्मान चिन्ह पुष्पगुच्छ आणि शाल देऊन त्यांचा सत्कार करतील रुपेशजी शिवलकर मांड्याचे कार्यकर्ते. दीपक यानंतर पुढील मान्यवर दीपकजी पाटील यांचा सत्कार करतील अमोलजी पाटील. शाल पुष्पगुच्छ आणि सन्मानचिन्ह देऊन त्यांचं स्वागत करतील आमच्या मंडळाचे कार्यकर्ते अमोलजी पाटील. मी आतिकजी पाटणकर यांना विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. नितीनजी मयेकर यांचा सन्मान करतील रुपेशजी शिवलकर. शाल सन्मान चिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन आतिकजी पाटणकर यांचं स्वागत आहे मंडळातर्फे. त्यांनी बक्षीस वितरणाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिल्याबद्दल मंडळ त्यांचा आभारी आहे. दरम्यान आतिकजी पाटणकर यांचा सन्मान करतील पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन आमच्या मंडळाचे कार्यकर्ते अमोलजी पाटील यांना मी विनंती करतो त्यांना पुष्पगुच्छ देऊन सन्मानित करायचं आहे. जोरदार टाळ्याने त्यांचं स्वागत करायचं आहे. एक हरुणमरी व्यक्तिमत्व खेळाची खूपच आवड असलेले गुड मॉर्निंग संघाकडून खेळायला पाहायला मिळाले. आजच्या दिवसामध्ये ऋषी मयेकर यांचा पुष्प देऊन सन्मान करतील मंडळाचे कार्यकर्ते अमोलजी पाटील.
सन्मान चिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करतील ऋषिकेश मयेकर यांचं स्वागत करतील अमोलजी पाटील. यानंतर श्री रवीजी पटेल यांचं स्वागत करतील अमोलजी पाटील. एक पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचं स्वागत करतील. श्री बाबूजी नागवेकर यांचा सन्मान करतील रुपेजी शिवेलकर. ययाती शिवेलकर यांचा सन्मान करतील अमोलजी पाटील. जोरदार टाळ्या. तत्पूर्वी मी बाळासाहेबजी माने साहेबांना विनंती करतो की या रंगमंचावर 2 शब्द दरम्यान बक्षीस वितरण समारंभाला मी सुरुवात करतोय. प्रथम 2 संघांचं अभिनंदन ज्याने या 1 ग्रामपंचायत भव्य ओरम क्रिकेटमध्ये सहभाग घेऊन आपली चांगली दमदार कामगिरी दाखवत अंतिम फेरीपर्यंत प्रवेश केला होता आणि एक दमदार जोरदार क्रिकेटची नमुना दर्शवला होता. दरम्यान एक सत्कार राहून गेलाय. राहुल किशोरकर जे राजापूरचे रहिवासी एक उत्कृष्ट समालोचक हिंदी कॉमेंटेटर त्यांचा सत्कार करतील आमचे मंडळाचे कार्यकर्ते अमोलजी पाटील यांना मी विनंती करतोय. बाळासाहेब माने त्यांचा सत्कार करतील पुष्पगुच्छ देऊन. एक उत्कृष्ट समालोचक म्हणून राहुलजी सोलकर एक चांगली जी समालोचन सकाळपासून आपण ऐकलं तेव्हा त्यांच्या माध्यमातून ऐकलं राहुलजी सोलकर. यानंतर सर्व राहिलेल्या मान्यवरांचे मी आभार मानतो ज्यांच्या उपस्थितीमुळे ही स्पर्धा संपन्न झाली आणि बक्षीस वितरणाला सुरुवात करतो. या स्पर्धेमध्ये खूप एक वैयक्तिक पारितोषिके ते ठेवलेली आहेत ती म्हणजे राजूजी मयेकर यांच्या सौजन्याने ती ठेवलेली आहेत. प्रथम आम्ही अंतिम सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच जो ठरलाय ज्याने आपल्या फलंदाजीने अंतिम सामन्यामध्ये आपल्या संघाला विजयी करून देण्यात मोलाचा वाटा वटवला तर तो म्हणजे 33 धावा करणारा सुमित हार्दनकर जातो. साईबाबा इलेव्हन कचरे संघाचा जोरदार टाळा करून त्याचं अभिनंदन करायचं. सुंदर खेळी केली शेवटपर्यंत तो मैदानात राहिला आणि एका सुंदर खेळी करत आपल्या संघाला विजयी करण्यात त्याचा मोलाचा वाटा ठरला. मी दीपक पाटील यांना विनंती करतो की त्यांनी त्याला त्याचं पारितोषिक प्रदान करायचं. एक उत्कृष्ट आकर्षक ट्रॉफी आणि एक टी शर्ट्स ज्याचं सौजन्य होतं ते अक्षय पाटील यांच्याकडून जे टी शर्ट प्रायोजक केलं होतं. अभिनंदन. सुमित सुंदर खेळी केली होती आपल्या वैयक्तिक अंतिम सामन्यामध्ये 33 धावा नाबाद 33 धावा काढल्या होत्या आणि आपल्या संघाला विजय करण्यात एक सिंहाचा वाटा उचलला होता. तोच सुमित सामनावीर म्हणून ठरतो. यानंतर या पूर्ण स्पर्धेमध्ये वैयक्तिक पारितोषिक ठेवले ते म्हणजे पहिलं पारितोषिक आहे उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक. तो ठरतो नवला पावणे संघाचा सूरज पारकर. एक उत्कृष्ट झेल त्याने आजच्या दिवसामध्ये चांगले झेल टिपले होते आणि वारंवार आपल्याला चांगलं क्षेत्ररक्षण नमुना दर्शवला होता. आतिक पटणकर यांना विनंती करतोय की त्यांनी त्याला एक आकर्षक चषक जो उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षकासाठी होता तो सन्मानित करायचा देऊन पारितोषिक असेल ते उत्कृष्ट मसूरकर यांना विनंती करतो. विनयजी मसूरकर यांना विनंती करतो की त्याला त्याचं आकर्षक जो चषक होता उत्कृष्ट फलंदाजाचा तो प्रदान करायचा आहे.
खूप चांगली फलंदाजी केली आणि आपल्या संघाला अंतिम फेरीपर्यंत मजल मारण्यात यशस्वी करून दिलं होतं. तोच निलेश ठरला आहे उत्कृष्ट फलंदाज साईबाबा इलेव्हन कचरे संघाचा. यानंतर पुढचा जो किताब असेल तो म्हणजे मालिकावीर. या स्पर्धेमध्ये खूप उत्कृष्ट कामगिरी सर्वच खेळाडूंनी केली होती. त्यामध्ये मात्र एक ऑलराऊंड परफॉर्मन्स म्हणजे अष्टपैलू खेळ खेळणारा साईबाबा इलेव्हन संघाचा खेळाडू ठरतोय तो म्हणजे तेजस, ज्याने 76 धावा केल्या होत्या आणि 3 गडी बाद करण्यात यशस्वी झाला होता. तो तेजस मालिकावीरचा किताब पटकावतोय. साईबाबा इलेव्हन संघाचा कचरे संघाचा मिहीर बाळासाहेब माने याच्या हस्ते त्याला तो किताब देण्यात येत आहे. एक आकर्षक मोठा चषक, सुंदर फलंदाजी आणि तितकीच सुंदर गोलंदाजी आपल्या संघासाठी त्यांनी केली आणि अष्टपैलू खेळ करून आपल्या संघाला इथपर्यंत पोहोचवलं होतं आणि विजयी करून सोडलं होतं. तोच तेजस ठरतोय मालिकावीरचा खिताब. यानंतर उपविजेता आणि विजेता असे 2 चषक आणि रोख रुपये 25,000 उपविजेता संघाला आणि रोख रुपये 50,000 रोख रुपये पहिलं पारितोषिक आहे आणि रोख रुपये 30,000 हे दुसरं पारितोषिक आहे. ते आमचे प्रायोजक केलं होतं. प्रथम पारितोषिक श्री बाळासाहेबजी माने माजी आमदार यांच्याकडून प्रायोजक लाभलं होतं आणि दुसरं पारितोषिक आहे ते 30,000 रोख रुपये विनय मसूरकर यांच्याकडून स्पॉन्सर केलेलं होतं. दोन्ही मान्यवरांचे आमच्या मंडळातर्फे आभार. प्रथम मी विनंती करतो की नवलाई पावणे मिर्या संघ जो उपविजेता ठरला होता त्यांच्या सर्व खेळाडूंना की त्यांना उपविजेता ठरला होता शेवटच्या अंतिम सामन्यामध्ये तो किताब देत सर्व मान्यवरांना विनंती करतोय की तो किताब द्यावा. रोख रुपये 30,000 आणि एक उत्कृष्ट आकर्षक चषक जो ते ठेवलेला आहे. सर्व खेळाडूंना मी विनंती करतो नवलाई पावणे मिर्या संघाच्या विनय मसूरकर यांच्या हस्ते तो किताब त्यांना देण्यात येईल. जे प्रायोजक केलं होतं उपविजेता संघाचा जे रोख रुपये 30,000 आणि एक आकर्षक चषक जो स्पॉन्सर केला होता राजू मयेकर यांनी. भाजप जिल्हा युवा अध्यक्ष राजू मयेकर यांच्या तर्फे जे आपल्याला आकर्षक चषक देत आहे ते प्रायोजकत्व केलं होतं. अभिनंदन. जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ दे नवलाई पावणे संघासाठी. अंतिम फेरीपर्यंत स्थानिक संघ होम ग्राउंडचा फायदा उठवत अंतिम फेरीपर्यंत प्रवेश मिळवला होता आणि सुंदर खेळी केली होती. तोच संघ ठरतोय उपविजेता संघ नवलाई पावणे मिर्या संघ. याचे जोरदार टाळ्याने त्यांचे अभिनंदन करायचं आहे. यानंतर विजेता संघ मानाचा मशोबा चषक नवलाई पावणे क्रिकेट क्लब आयोजित वर्ष 4 आणि त्याचा मानकरी ठरतोय तो साईबाबा इलेव्हन कचरे संघ. जोरदार टाळ्याने त्यांचं अभिनंदन करायचं. बाळासाहेब माने यांना मी विनंती करतोय की बाळासाहेब माने आणि मिहीर माने यांना मी विनंती करतोय की तो रोख रुपये 50,000 आणि एक आकर्षक चषक जो ठेवला आहे तो साईबाबा कचरे इलेव्हन संघाला प्रदान करायचा आहे. जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ देत सर्वांसाठी. एक सुंदर खेळ करत साईबाबा कचरे संघाने हा किताब पटकावलाय. मानाचा मसोबा चषक 2020 चा मानकरी ठरतोय साईबाबा इलेव्हन कचरे संघ. या स्पर्धा युट्यूबवर लाईव्ह दाखवण्यात येणार आल्या होत्या आणि त्या सर्व मॅनेजमेंटचं मी आभार मानतो आणि मंडळातर्फे सर्वांचे आभार मानतो. यानंतर बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम संपन्न होता असं मी घोषित करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.